today we all gather here for something called as super parents. And for that same purpose, we have two expertise here who will guide us, who will discuss the main topic, which is parenting in the digital age, which will be done by Dr. Farah Abasi, who is a specialist psychologist at Al Shifa Hospital, and she was also a part of AIMS before the Al Shifa. And she will be talking about parenting in the digital age. And we also have Mufti Qasim Bijnori Sahab, who's a chairman at Qasim International School and also an administrator at Mahadul Uloom Al Islamia Jaipur. So thank you so much both for coming here. And we will, first of all, I would like to add few words before I go ahead and call Dr. Farah on the stage. First of all, I can see many parents coming in again. I would want them to settle first. Please take a chair. Thank you so much. We all are so glad to have everybody here to explore the challenges and opportunities that technology present has in raising children today. We hope, inshallah, you all will find this session insightful and helpful in navigating the digital landscape as parents. As we all know that the digital world has a huge part of our children's life today. For example, from social media and online gaming to learning apps. It is important for parents to understand how to support their children in this digital era. Today, we will be discussing strategies to promote healthy digital habits and finding balance between screen time and offline activities. And to do the same, I would like to call Dr. Farah Abasi, who's a psychologist, to guide us further. Please, ma'am. Assalamu alaikum everyone, and this is something I just wanted to be starting with. बात हिंदी में करेंगे क्योंकि सबको समझ में आनी चाहिए जिस चीज़ के लिए आए हैं। मैं कई दिनों से इधर काम कर रही हूँ, बट जितना रिस्पॉन्स इस चीज़ को मिलना चाहिए लोग नहीं देते हैं। बट एक्चुअली यू रियली नीड, आज की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने बच्चों को कैसे पालें इस माशरे में, जबकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। और जब से फ़ोन आया है तब से तो बिल्कुल ही सबकी ही हालत ख़राब है, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी उतना ही इन्वॉल्व है। इसलिए ज़रूरत थी कि हम समझें कि पहले तो चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर एक बच्चा किस तरीके से जब वो दुनिया में आता है और एक माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है और किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, हम कपड़ा, पैसे से, पढ़ाई से सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है शायद हमारा टाइम, वो हम उतना नहीं दे पाते हैं। तो अब आप अगर समझे तो कोई मुझे बताएगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप में से कोई बताएगा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? यस, आपके अपने बच्चे, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं, बट सब कुछ करते हुए ये भूल जाते हैं कि जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कितना वक्त है या उसको कितना देख पा रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्या क्या एक बच्चों से क्या क्या चीजें, किस तरीके से वो ग्रो करता है उसके दौरान। वाई पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज मैटर्स, इतना ज्यादा फर्क क्यों पड़ता है? पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज क्यों होनी चाहिए, एक कायदे के तरीके से इस्तेमाल क्यों होना चाहिए पेरेंटिंग में? कभी भी कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज है इफेक्टिव पेरेंटिंग कंबाइंस। क्या क्या चीजें होती हैं जब आप पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? हम अपने बच्चे को लव, गाइडेंस और सपोर्ट, सबसे पहले हमारे बच्चे को चाहिए होता है प्यार, गाइडेंस, कहाँ बच्चा जा रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा, उसको गाइड करना और उसको सपोर्ट करना कि अगर मेरा बच्चा कुछ कर रहा है तो उसमें सपोर्टिव हम कितना होते हैं, और वो सपोर्टिव भी अगर वो गलत हो रहा है तो उसको कैसे समझाएं, और अगर सही है तो किस तरह से सपोर्ट किया जाए। पेरेंटिंग चाइल्ड इज फाउंडेशन फॉर, अगर अच्छे बच्चे को तरबियत देनी है, पेरेंटिंग करनी है, तो किस चीज को हम ग्रो कर रहे होते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट दे रहे होते हैं अपने बच्चे को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे रहे होते हैं और सोशल डेवलपमेंट दे रहे होते हैं कि इमोशनल कैसे अब मेरा बच्चा इमोशंस को कंट्रोल करेगा, कितना वो इमोशनल, कहाँ पे कितना इमोशंस डालने हैं, कहाँ पे ओवर इमोशनल नहीं होना है,
कहाँ, और फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस की बात आती है कि ब्रेन किस तरीके से ग्रो करता है, उसको कितना आ रहा है, वो सीख भी पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, हमें सोसाइटी में रहना होता है, लोगों से मिलना होता है, तो कितना बच्चा सोशल है, कितना वो लोगों के साथ मिलता जुलता है, ये सारी चीजें, इन सब चीजों, अगर हम अच्छी तरबियत दे रहे हैं, अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो हम 3 चीजें ग्रो कर रहे होते हैं: इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। फिर बात करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटिंग चिल्ड्रन। सबसे पहले आती है हमारे अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट्स की अगर बात करें तो हमारे बच्चे को सबसे पहले जब वो बच्चा आता है, माँ की गोद में आता है, तो अटैचमेंट चाहिए होता है उसको, क्योंकि उसे नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, वो पहली बार है, तो उसको चाहिए सिक्योर एनवायरनमेंट। एक माँ जब उसको गोद में लेती है तो वो फील करता है कि हम एक सिक्योर हैंड में हो, और आपने देखा होगा वो दूसरों पास जाने से भी डरता है, एक टाइम पे एंजाइटी डेवलप होती। तो अटैचमेंट, जिससे उसे प्यार मिले, अफेक्शन मिले, वो सेफ फील करे, ना कि वो इनसिक्योर हो जाए कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, किसके पास हूँ। तो पहली चीज तो होती है उस बच्चे को चाहिए होती है वो अटैचमेंट। दूसरा हम बात करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि बच्चा जब ग्रो करना शुरू करता है तो वो कई स्टेजों से गुजरता है, तो माइलस्टोन्स उसके लिए वो बड़ी चीज होती है। हमें तो लगता है बच्चा चलना सीख गया बहुत, बट वो एक बच्चा उस लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते कि उसके लिए वो एक चलना कितनी बड़ी चीज है। ऐसे बहुत इजीली कह देते हैं हाँ नहीं बोल रहा, नहीं बोल पा रहा, बट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बच्चे को आपको पता होगा उसे याद नहीं रहता अपना, उसे नहीं पता कि मेरे माँ बाप ने कैसे क्या किया, क्यों नहीं किया, अल्लाह ने उसे क्यों नहीं डाली वो चीज, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहे वो कितनी तकलीफों से गुजर के चलना सीखा है, उसको नहीं याद रहता है। तो डेवलपमेंट स्टेज में हम बात करेंगे 0 to 2 years की। जब हमारे पास बच्चा आता है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है। कौन सी स्टेज? जहाँ पे बच्चा सीखता है कि तोड़ के कैसे जोड़ना हो, कैसे चीजों के साथ एनवायरनमेंट में खेलना है, कैसे चीजों को तोड़ना मोड़ना है, हम वो सारी चीजें देखते हैं। सेंसरी डेवलप होता है, टेक्सचर, ये अच्छा ये ठंडा है, अच्छा ये गर्म है, अच्छा ये खुरदरा है। तो ये सारी सेंसरी चीजें कब आती है? जब बच्चा 0 to 2 years होता है। फिर आप आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, जहां पे बच्चा सीखता है कि लैंग्वेज, मोटर, चलना फिरना, सिंबॉलिक लैंग्वेज, इशारों को समझ पाना, लोगों के इमोशंस को फेस से रीड कर पाना। तो वो 2 से 7 years में सीखता है। ये उसके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता है, उसे नहीं लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग ये सब नहीं आती है, बट हम अगर उससे एक्सपेक्ट करेंगे वो सब कुछ सीखे तो वो हमें करके भी दिखाना पड़ेगा। तो 2 चीजें इस चीज में आती हैं। उसके बाद आई है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम बच्चा कुछ भी करता है, इग्नोर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ ठीक है ओके, बट उन्हें चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होती है रिअफर्मेशन। हम बार बार बोले नहीं आपने बहुत अच्छा किया, वाओ आपने, अरे ये कर लिया, भले ही वो बहुत छोटी सी चीज है, एक बच्चा कोई चीज ला के मुझे दिखा रहा है, अच्छा आपने बनाया, वेरी गुड। तो वो बच्चे को एक नीड होती है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसकी जरूरत होती है, जिससे वो ग्रो कर सके। मॉडल सोशल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग, पहली चीज हम सोचते हैं हम बच्चे को बोलेंगे वो ऐसा करना शुरू कर देगा, मैं बोलूंगी जाओ ऐसा कर, ये तो मैं ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, बट हम खुद क्या कर रहे हैं? मॉडलिंग इज द मेन थिंग। हम जो करेंगे मेरा बच्चा वही करेगा। हमारे वर्ड्स बच्चे नहीं लेता है, पहली चीज। हमारे स्टेटमेंट्स और हमारे जो एक्शंस है वो सेम होने चाहिए। अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं और खुद वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका बच्चा आपके वर्ड्स नहीं लेगा। तो मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लर्निंग। देन इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं। इमोशनल रेगुलेशन, बच्चे को गुस्सा आया तो कैसे कंट्रोल करना है, उसे नहीं मालूम, वो टैंट्रम थ्रो करता है, बट हमें उसको मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। ठीक है आपको गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा करो, आप इधर बैठो, अभी पानी पियो। तो हम उसको, नहीं गुस्सा करता है बार बार, नहीं इसको तो बहुत गुस्से, तो बहुत जिद्दी है। जब ये स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं, हम उसको रीअफर्म कर रहे होते हैं, ठीक है इट्स ओके। आप जितना आप उन स्टेटमेंट्स को यूज करेंगी नेगेटिव सेंस में, बच्चा आपको वैसा ही बन के दिखा देगा। तो इसको कंट्रोल करना हमें सिखाना है। पेरेंट्स शुड आल्सो हेल्प चिल्ड्रन आइडेंटिफाई फीलिंग्स एंड मॉडल कंस्ट्रक्टिव वेज टू हैंडल देम। हमें उन्हें सिखाना होता है कि ये गुस्से की फीलिंग है, नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ रही हूँ, बट आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो। लंबी सांस लो, चलो बैठो, आराम करो, नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है। वी हैव टू यूज दोज थिंग्स। ये नहीं गुस्से में आए, वो गुस्सा कर रहा है, हमने भी एक थप्पड़ लगा दिया बच्चे को। And you know, I personally experienced this thing last evening. I was traveling in an e-rickshaw and there was a mother, वो सामने बैठी थी अपने बच्चे को लेकर, उसने फोन मांगा, she gave the phone। फिर उसने फोन में कुछ किया, ही स्टार्टेड क्लिकिंग, वो हमारे फोटोज लेने पर लगा। तो हमने उसकी मदर को बोला प्लीज आप बोलिए, वो फोटो खींच रहा, बंद कर लीजिए। ठीक है, शी टोल्ड हिम, नहीं माना, ही केप्ट ऑन डूइंग समथिंग, फिजलिंग अराउंड। वो इतना, उसने पैर निकाला, बाहर कर दिया रिक्शे के बाहर, एंड आई टोल्ड हिम कि उसको बोलो अंदर करने के लिए, नहीं तो उसको चोट लग जाएगी। वो मान ही नहीं रहा था। ही वॉज वेरी, मतलब जितना मैं ऑब्जर्व कर पाई बीइंग इन दिस फील्ड, कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी
बिगड़ा हुआ बच्चा था, तो आई थॉट, बट मैं आई कांट डू एवरीथिंग एट दैट टाइम, एंड मैं समझ सकती हूँ मैंने कैसे कंट्रोल किया खुद को। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इतनी जोर का जस्ट स्लैप हिम इन द फेस, इतनी कस के मारा एक बार, फिर उससे फोन छीन लिया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे को फोन दे दो, फोन दे दो, पर कुछ नहीं करोगे तो फोन दे देंगे, एंड देन अगेन शी अगेन गिव द फोन। फिर नहीं माना, फिर उन्होंने दो मेरे सामने कम से कम 3-4 टाइम्स शी बीटेड हर ऑन हर फेस, उसका फेस लाल हो गया, एंड ही केप्ट क्राइंग क्रिबिंग थ्रू आउट द डे। बट बच्चे की गलती नहीं थी, गलती थी आपने कैसे उसको इतना बड़ा किया है, किस तरीके से ट्रीट किया है कि बच्चा आपकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। क्योंकि मार के हम कभी बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, वो उसको पता है ज्यादा मारेंगे और क्या करेंगे। तो दीज थिंग्स आर रियली दैट मैटर्स कि हमें किस तरह से इमोशंस को डील करना है। एक बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती हैं, अभी हमने बात करी है, उसी को कर लेते हैं। लव और अफेक्शन, उसको प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, फिजिकल टच चाहिए है, वर्बल अफर्मेशंस चाहिए। फिजिकल टच, बच्चे को दिन में कम से कम 1-2 बार हक कीजिए, उससे प्यार से गले लगाइए, उसको किस कीजिए, उसको ये सब कीजिए, उसको लगे कि हाँ मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वर्बल अफर्मेशंस, उनको बोलिए अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं ये तो अभी करके आएगा, द स्टेटमेंट जो वो सुनना चाहते हैं प्यार के। क्वालिटी टाइम स्ट्रेंथ्स पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड्स एंड बूस्ट सेल्फ एस्टीम, इससे आपके बच्चे की सेल्फ जो एस्टीम होती है, नहीं मैं कुछ हूँ, मैं मैटर करता हूँ मेरे माँ बाप के लिए, वो डेवलप होती है। फिर बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंसिस्टेंसी की। हम क्या करते हैं, कभी मेरा बच्चा कोई चीज कर रहा है, हम उसे कुछ नहीं कहते, 2 दिन बाद वो वही चीज करता है, हम उसको डांट देते हैं, फिर किसी दिन हम ध्यान नहीं देते, ठीक है हो रहा है ओके छोड़ दो। वो एक कंसिस्टेंसी नहीं हमारे बिहेवियर में। हम जो चाहते हैं, अगर हमें कोई चीज नहीं चाहिए तो हमें हर बार उसको मना करना है, उसको हर बार उस चीज पर रिएक्शन मिलना चाहिए। ये नहीं कभी तो आपने डांट दिया, कभी आपने कुछ नहीं कहा, कभी उसको कोई इग्नोर कर दिया, तो वो आप अनकंसिस्टेंट नहीं है, आप अपने वर्ड्स पे कंसिस्टेंट नहीं है कि क्या उसे बच्चा कंफ्यूज है कि कभी तो मम्मी इस चीज के लिए ओके रहती हैं, कभी इस चीज के लिए मार देती हैं, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज चीजें चाहिए कि ये चीज एक्सेप्टेबल है और ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक तो उसका एक रूटीन सेट होना चाहिए, कभी भी उठ के कभी भी कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं हो सकता, फिर आप चाहो कि मेरे हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे, नहीं आएंगे। एक बच्चे की एक रूटीन होनी चाहिए, वो इतने बजे जाता है स्कूल, फिर वो आके क्या करेगा, फिर उसके बाद इतने बजे से इतने बजे वो क्या करेगा, मेरे पास कब टाइम है, कब मैं अपने बच्चे को टाइम दूं, उस टाइम पे मैं उसके साथ क्या करती हूँ, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी लाइफ चल रही होनी चाहिए। उससे प्रेडिक्टेबल रूटीन होता है, उसको पता होता है कि हाँ अब थोड़ी देर में हमको ये करना है, उसको पता होता है पहले से ही, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है उस लाइफ का। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस, प्लस उसको ये पता चलता है कि हाँ मेरी माँ या मेरे बाप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है इस टाइम पे, उसको पता होता है कि हाँ ये चीज करनी है, इससे ये चीज ही एक्सेप्टेबल है। क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए कि ये चीजें हैं, इतना करना है इतना नहीं करना है, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स, कि जो रूल्स हमने बनाए वो ऐसा बर्डन नहीं हो कि मेरे को हर चीज मना कर दी गई है, वो उसे पता हो कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ये मेरा रूल है और इसी को मुझे करना, मम्मा इससे सही रहती है, तो सारी चीजें उससे क्लियरिटी होनी चाहिए चीजों की। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। एक बच्चा जब हमारे पास सवाल पूछने आता है, कई बार हम इतने बिजी होते हैं, हम क्या है छोड़ो हटो मुझे नहीं जवाब देना, जाओ अपने, तो हर टाइम सवाल करने होते हैं। उनका एक एज है, उनको जानना है हर चीज, उन्हें हर चीज का जवाब चाहिए, एंड आपको आराम से उनकी बात सुन के उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो क्यूरियस होते हैं, वो चीजें तोड़ते हैं जोड़ते हैं, फिर उन्हें लगता है अच्छा हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों से बचना नहीं है, हमें पूरा साथ देना है, क्योंकि बच्चों को जरूरत होती है अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड लर्न थ्रू प्ले, जिससे वो क्रिएटिव बनते हैं, जिससे वो कॉग्निटिव ग्रोथ में जाते हैं। बच्चे जब तक तोड़ेगा नहीं जोड़ेगा नहीं, उसे पता ही नहीं ना इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये सब चीजें उसके एक्सप्लोरेशन का हिस्सा है। उसको डांटना नहीं है, उसको समझाना है और बताना है कि आप इस तरह को ऐसे कर सकते हो। उसके बाद सेफ इन्वायरमेंट चाहिए हमारे बच्चे को, कि उसे सिक्योरिटी फील हो, घर में ही अनसिक्योर ना फील करे। माँ बाप आपस में अगर अच्छे टर्म्स नहीं है, आपका बच्चा इनसिक्योर फील करता है कि कल को वो ये पता नहीं मुझे भी डांट दे मार दे, क्योंकि वो तो देख रहा है ना आप किस तरह से। तो इन्वायरमेंट भी हमारा उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें मेरा बच्चा ग्रो कर रहा है। आपस के हेजल्स कई बार आपको होते हैं, बट प्लीज डोंट डिस्कस और टॉक देम इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। आपको कुछ डिस्कशंस करने हैं, आप जब करो जब आपके बच्चे नहीं है उनके, आप बिल्कुल मत सोचो कि आपके बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। एक 6 महीने का बच्चा भी ये समझता है कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, या ये ऊंची आवाज में बात हो रही है तो कोई टेंशन है, और उसका इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी उसके बिहेवियर में आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वो फील करें कि वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। बच्चे को चाहिए होता है रिकॉग्निशन और वैलिडेशन, अगर वो कोई चीज कर रहा है तो उसे एक्नॉलेज किया जाए,
पेरेंट्स भी बोले हाँ अच्छा आपने किया, उसको उसको वो चीज चाहिए जिससे वो पॉजिटिव सेल्फ डेवलप कर पाएगा कि हाँ मैं जो करता हूँ मेरे 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 पैटर्न को मैटर करता है कि हाँ मैं ये बन रहा हूँ या ये मैं कुछ कर रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, तो मेरे माँ बाप उस पर ध्यान देते हैं। और उसको वैलिडेट करना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना कि हाँ ओके आपको बुरा लग रहा है, हाँ मैं समझ रही हूँ आपको बुरा लग रहा है, बट हम इतना बात ही नहीं करते कि बच्चा है इसको क्या जरूरत है सब बोलने की, उसको कुछ नहीं बोलना है, नहीं चलो तुम बैठ जाओ तो तुम खड़े हो जाओ, कभी उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना नहीं, आप ठीक कह रहे हो, ठीक है आपको नींद आ रही है बट अभी हमें ये भी करना जरूरी है, बट बोलना है उसको कि हाँ हम समझ रहे हैं कि तुम्हें ये फीलिंग हो रही है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन जो बहुत जरूरी है बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए। अर्ली पेयर इंटरेक्शंस बच्चे को चाहिए, बच्चे अपने उम्र के बच्चों में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनके साथ खेलना, उससे उनको शेयरिंग आती है, कॉपरेशन आता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आता है कि हाँ अगर दो बच्चों में कुछ बात हो गई तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर हमारा एक बच्चा है तो हमें जरूरी है कि हाँ जल्द से जल्द हम उसे किसी प्ले स्कूल या किसी जगह डालें ताकि बच्चा वहां जाए और सोशल इंटरेक्शन सीखे, क्योंकि घर में देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उन चीजों को हैंडल कर पाए हमेशा। हाँ अगर बच्चा 2-3 घंटे कहीं जाएगा तो वो सोशल होगा, लोगों से मिलेगा, टीचर्स से मिलेगा, अपने तरह के दो बच्चों से मिलेगा। पेरेंट्स शुड ऑल्सो गाइड चिल्ड्रन इन मैनेजिंग दीज इंटरेक्शंस पॉजिटिवली, और उनको ये गाइडेंस देना कि हाँ अच्छा उसने डांट दिया था, कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती हो गई होगी तभी मैम ने डांटा है। उनको ये नहीं बोला अच्छा आपने कैसे डांटा, वो तो मेरे बच्चों को आपने कैसे डांटा, जो आप आजकल बहुत ट्रेंड है कि आप जाके किसी को भी बोल देते हैं कि, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ये रिक्वायरमेंट होती है और इट्स ओके बच्चे को नो सुनने की, डांट खाने की, और हमेशा, क्योंकि हर चीज हमेशा नहीं मिलेगी, अभी वो छोटा है, अभी वो सीखेगा ही नहीं तो कैसे आगे जाके हैंडल करेगा, फिर बड़े होकर उसे कोई कुछ जरा सा भी कह देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए उसको बचपन से इस चीजों की आदत होनी चाहिए। तो आ जाते हैं कॉमन चैलेंजेस जो हम पेरेंटिंग में फेस करते हैं। एक हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है टैंट्रम्स और इमोशनल आउटबर्स्ट। कोई बताएगा टैंट्रम्स और इमोशनल आउटबर्स्ट से क्या मतलब है? सारे बच्चे आजकल इसी रेंज में नहीं। टैंट्रम्स, मेरा बच्चा जिद करता है, जमीन में लेट जाता है, सर पे दीवार में मारता है, या पूरा ही लेट जाता है जमीन में, कहीं भी फैल जाता है क्योंकि उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। रोड पे जाता है, कोई चीज नहीं दिलाई, वहीं लेट गया, फिर हम क्या करेंगे? अरे दे दो जल्दी दिला दो, चलो, ये सबके सामने एम्बैरेस फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, सब हमें ही देख रहे हैं। ये होता है टैंट्रम। बच्चा अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए, चाहे बाय ऑल मीन्स। इमोशनल आउटबर्स्ट, गुस्सा आया, बिल्कुल बुरी तरह से रो गया, फैल गया, गुस्सा आया, मम्मा को एक लगा दिया सबके सामने। कल उस बच्चे ने यही किया, ही हिट हिज मदर इन हिज फेस एंड देन शी स्लैप्ड हिम। सो ये जो कंट्रोल नहीं है, ये जो चैलेंजेस है जो पेरेंट्स के सामने आते हैं, इनको डील कैसे करना है। एक आता है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी में क्या होता है, जब बच्चा माँ बाप के बिना, अगर हम कभी उसको पीछे से, कई बच्चे बिना पेरेंट्स के बिल्कुल भी नहीं रहते हैं कि मदर चाहिए ही चाहिए, या मदर पीछे से कभी कहीं जाना चाह रही है, चलो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ दें, तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी शो करते हैं कि बिल्कुल जान नहीं छोड़ते, और फिर मदर्स भी कई बार इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उस चक्कर में भी वो पिटते हैं। तो स्कूल आते हैं तो वो रोते हैं क्योंकि पेरेंट्स दोनों नहीं मिलते, वो फर्स्ट है, क्योंकि हमने कभी उनको अकेले छोड़ा ही नहीं है। 3 साल तक वो बच्चा माँ के साथ ही चिपका रहा है, कभी हमने ये नहीं कहा नहीं बेटा आज रुक जाओ, अभी मैं आ रही हूँ, क्योंकि हमने यूज टू नहीं किया उस बच्चे को उस चीज से। फिर उसे होती है सेपरेशन एंग्जाइटी, और फिर प्रॉब्लम किससे आती है? पेरेंट को। सिबलिंग राइवलरी, जब आपके और बच्चे होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं, या फिर आपके कजिन्स होते हैं बच्चों के, एंड हाउ दे फील कि पहले एक सिबलिंग राइवलरी मोस्टली सेम किड्स में ही होती है, क्योंकि आपका एक बच्चा होता है, पहले तो आपका सारा फोकस एक बच्चे पे होता है, देन यू हैव अ सेकंड चाइल्ड, तो यू नो फर्स्ट चाइल्ड जो पहले सारा मोहब्बत हमारे पास थी वो दूसरे पे चली गई है। बट इट्स नॉट द फॉल्ट, हम सभी चाहते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो अनकॉन्शियसली बिना समझते हुए हमारा ध्यान उस पर ज्यादा चला जाता है, और पहले वाला जो सेपरेट फील करने लगता है कि अब मेरी मम्मी मेरे को तो प्यार ही नहीं करती, सारा प्यार तो भाई जो छोटा आया उसको करती है, या बहन आई उसको करती है। तो हमें बहुत जरूरी हो जाता है उस समय समझना कि कैसे उस बच्चे को इन्वॉल्व करना है दूसरे बच्चे के साथ, कि वो ये फील ना करे कि मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ। एक ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी आती है स्क्रीन टाइम एंड टेक्नोलॉजी, आज की डेट की, जिसकी हमें मेन टॉपिक है कि स्क्रीन टाइम और टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में अपने बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करें, रादर देन उनको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं करना है, कि कैसे मैनेज किया जाए इन चीजों को। हम बहुत सारी चीजें हैं, ये हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कैसे करना है। अब क्या चीजें हैं जो इफेक्टिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस जो हम कर सकते हैं, उसमें एक चीज आती है एक्टिव लिसनिंग, बच्चे को बहुत अच्छे से सुनना,
ये नहीं है कि बच्चा आया, हम अपने फोन में बिजी हैं, हम उसकी बात सुने जा रहे हैं, उसको ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उस पर आंख से आंख मिला के बात भी नहीं कर रहे हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो जब आपका बच्चा आपसे बात करता है तो प्लीज पे फुल अटेंशन कि आपका बच्चा आपसे क्या कह रहा है और उसकी बात को समझें, उसको एम्पैथी दिखाएं, उसको बताएं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ और मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो। अफेक्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जो बच्चे को रिफ्लेक्ट करे, हाँ मेरी प्रॉब्लम मेरी मदर को समझ में आ रही है। यू सीम्स अपसेट बिकॉज योर टॉय ब्रोक। ओ, आप मुझे बोल सकते हैं अच्छा आपका टॉय टूट गया इसलिए आपको बुरा लग रहा है। ये चीजें वैलिडेट करती है उनकी फीलिंग्स को, उनको पता चलता है हाँ ये फीलिंग होती है, प्लस मदर मेरी मेरी बात सुन रही है और समझ रही है। एक जेंटल पेरेंटिंग, जेंटल डिसिप्लिन की बात करें, जैसे कल की बात बता रही हूँ कि मार दिया, कभी भी आए हड़क दिया, हड़का दिया, खड़ा कर दिया, उधर कर दिया, तुम तो तमीज उठा के इधर खड़ा कर दिया। दोज थिंग्स बच्चे को कभी समझ नहीं आती, वो सिर्फ वो समझता है ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। उनको आपकी फीलिंग तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आप नहीं दिखाओगे। तो उनको ये चीज बहुत जरूरी है कि आप एक तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से उनको समझाया जाए रादर देन मारना पीटना, जिसमें आप उनको बता सकते नहीं बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना था, आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कई बार आपको उन्हें बताना पड़ता नहीं, ठीक है जा रहे जाने तो, गिरेगा अपने आप समझ आएगा, लेट देम बी व्हाट दे आर डूइंग। उसको नहीं 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 करना, हर टाइम उसके पीछे पीछे नहीं भागना, गिरने दो, गिरेगा उठेगा समझ में आ जाएगा, अगली बार नहीं गिरेगा। तो इसमें क्या है, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो खुद समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को। टाइम इन करना है, ठीक है आपको गुस्सा आया, ठीक है अभी आपसे कोई बात नहीं करेगा, let him stand out for 15 minutes, give them that out time, but मारना पीटना डांटना हड़काना is not the solution। तो एक तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें डिसिप्लिन करना है। साथ में आप रोल मॉडलिंग कर सकते हो, आप उनके साथ खुद खेल सकते हो कि उनको पता होना चाहिए कि हाँ अच्छा मम्मा, हम जब बच्चे से बॉन्ड डेवलप करने के लिए आपको भी टाइम होना चाहिए। अभी मदर्स क्या कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें सुबह का नाश्ता बनाना है, दिन का खाना बनाना है, रात का खाना बनाना है, उनको टिफिन पैक करके देना है, फादर का टिफिन पैक करके देना है, ये पूरी लाइफ हमारी सिर्फ इसी में जा रही है। बट जो सबसे बड़ी कमोडिटी है मेरी लाइफ की, मेरा बच्चा, उसमें मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं कहती हूँ एक टाइम खाना मत बनाओ, एक ही टाइम बनाओ, बट प्लीज गिव योर टाइम टू योर किड्स। जो जरूरी है, जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, उनको अच्छी तरबियत के लिए जरूरी है। अगर आप पूरे टाइम किचन में रहेंगे तो बच्चा जो चाहता है वही करेगा, फिर आप चाहेंगे वो मेरे हिसाब से चले तो वो नहीं चलेगा। पेरेंट्स फादर्स का भी इतना ही रोल है कि सुबह उठ के चलेगा, शाम को घर आएगा, फिर फोन देखते रहे, सो गए। बच्चे को एक दिन ले गए, खिला लाए, चलो घुमा लाए, हो गया, ऐसे नहीं होगा। आपको भी उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे रहना है कि अगर कोई चीज गलत है वो दोनों के लिए गलत है। ये नहीं कि एक आदमी कुछ कह रहा है बच्चे से और दूसरा आदमी उसी को अरे रहने दे दे, तो फिर आप एक आदमी तो सही कर रहा है, दूसरा गलत कर रहा है, बच्चे को नहीं पता कि मेरे माँ बाप सही है कौन सही है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट मत करें। इंकरेजमेंट एंड इंडिपेंडेंस, उनको इंकरेज करिए, अगर वो कुछ करते हैं उनको बोलिए वाओ वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा किया, आप ऐसे कर सकते हैं। अलाउ चिल्ड्रन टू मेक चॉइसेस, उनको चॉइस की अपॉर्चुनिटी दे, अच्छा आप कौन सा कपड़े पहनोगे, ये वाला पहनोगे कि ये वाला पहनोगे। उनको कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा, नहीं मैं ये कह रही हूँ यही पहनोगे, नहीं ये नहीं यही लेना है, नहीं ये नहीं यही लेना, गिव देम चॉइस। जहां पे उनको चॉइस का मौका है प्लीज उनको सेफली आप इंकरेज करेंगे, ठीक है आप चूज कर सकते हो या ये ओके। इंकरेज सेल्फ हेल्प स्किल्स, उनको खुद से अपनी चीजें खुद करने दें। ठीक है जल्दी में हम क्या करते हैं, नहीं जल्दी जल्दी लगाया बटन, सुबह स्कूल जाने चलो भेज दिया, चलो वहां पे टाइम नहीं, बट जब शाम को आता है बच्चा तो लेट देम अपना ड्रेसिंग खुद करिए, क्योंकि आप उनको मौका देंगे तभी वो सीखेंगे। हम क्या करते हैं, इतना बड़ा हो गया अभी तक नहीं कर रहा, भाई हम मौका ही नहीं देते, मुंह में जलाना है, वो 2 घंटे में खा रहे हैं, खाने दीजिए 2 घंटे में, गंदे कर रहा है कपड़े करने दीजिए, लेकिन अलाउ देम टू सेल्फ लर्न। नहीं हम ही करते रहेंगे कब तक करेंगे, उनको कब ग्रो करना सिखाएंगे। अपने खिलौने आपने फैलाए, खेल चुके, ठीक है चलो आ जाओ मिल के करते हैं, आ जाओ मैं भी रखूंगी आप भी रखो, ट्रीट देम, आपने खेल लिया आप उठा के रखो, नीट दिस प्लेस, तो अलाउ देम। खाली उसने फैलाया आपने उठा के रख दिया, उसने फैलाया आपने उठा के, वो क्यों लर्न करेगा जब सब कुछ हो रहा है, तो अलाउ देम दैट वे। पॉजिटिव अफर्मेशंस, बच्चे को चाहिए होता है फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड सेलिब्रेट अचीवमेंट्स नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। कितनी भी छोटी चीज आपके बच्चे ने करी है उसको ये सेलिब्रेट कीजिए कि वाह मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, अरे आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं गुस्सा गुस्सा तो इसको आता ही नहीं है, गुस्सा क्या होता है, कुछ नहीं होता गुस्सा, गुस्सा आता है कि जगह पॉजिटिवली, नहीं गुस्सा कुछ नहीं होता, गुस्सा आता ही नहीं, अभी जाएगा लेके आएगा देखो। तो दीज आर द पॉजिटिव स्टेटमेंट विच वी यूज। नेगेटिव जो हम नहीं चाहते वो बोलना ही नहीं है। अवॉइड कंपैरिजन विद पेयर्स एंड सिबलिंग्स, अपने बच्चे को कंपेयर करना बंद कर दें दूसरे बच्चे से, वो तो ये सीख गया तुम अभी तक नहीं सीखे, उसके इतने नंबर आते तुम्हारे इतने नंबर क्यों नहीं आ रहे, उसको वो अपनी बहन को देखो वो तो बहुत अच्छा करती है तुम तो कुछ नहीं करते। आप एक बच्चे को खराब कर रहे हैं,
आप अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी खराब कर रहे हैं। कल को वो अपने भाई बहन से भी नफरत करेगा, और दूसरी चीज वो अपने आप में कुछ नहीं बन पाएगा। तो प्लीज हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अलग है, उसको कंपेयर ना करें, उसको अपने लेवल पर ही रखें। ठीक है, जो वो कर रहा है वो उसके लेवल का है, क्योंकि सबको अल्लाह ने अलग बनाया, एक सा नहीं दिया है, दिमाग भी सबका अपना अपना है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी आइंस्टाइन वाला ही ब्रेन लगता है ना फिर सबको। किसी का कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को समझ आती है जल्दी, किसी को देर में समझ आती है। तो डोंट डू कंपैरिजंस के कजन को इतना आ रहा है तुम्हारा नहीं आ रहा, या आपस में भाई बहनों में कंपैरिजन ना करें। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव पेरेंटिंग। जब आप इफेक्टिवली पेरेंटिंग करते हैं तो आपको किन किन चीजों का फायदा होता है? एक बच्चा आपका सीखता है इमोशनल रेजिलियंस। चिल्ड्रन लर्न टू कोप विद चैलेंजेस एंड सेटबैक्स। उन्हें पता चलता है कि हाँ, अगर लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं या कुछ बुरा हो गया है तो उनके साथ कैसे लड़ना है, उनसे कोप कैसे करना है। सेल्फ एस्टीम सबसे इंपॉर्टेंट, एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत स्ट्रांग हो जाती है अगर आप लोग भी उन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं जो अभी हम लोगों ने बात करी है। लविंग सपोर्टिंग पेरेंटिंग, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, पॉजिटिव सेल्फ इमेज। उसको पता होता है मैं जो हूं मैं अच्छा हूं और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने सारी जिंदगी यही सुना है। सो उसको सेल्फ एस्टीम उसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर वो सिर्फ तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बुरे हो, तुमने ये नहीं किया, नहीं किया, उसको पता ही, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब है, उसे लगता है मैं तो एकदम वर्थलेस हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो सबसे चीज है इंपॉर्टेंट है, मतलब लाइफ के अगर वो करियर ओरिएंटेशन में या कहीं भी जाता है तो उसको दिमाग कितना उसका ग्रो करा, ये मैटर करता है लाइफ के अर्ली ईयर्स में, 0 to 7। जब आप उस बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, उसको खिलाया, कैसे खेला उसके साथ, कैसे उसको मेमोराइज कराया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई कि नहीं सिखाई, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सिक्योर रिलेशनशिप्स आफ्टर अर्ली अटैचमेंट प्रोडिक्ट्स हेल्दी रिलेशनशिप एंड एडल्टहुड। आपका बच्चा बड़े होके किस तरह का बनेगा, कैसा पार्टनर बनेगा, सिक्योर रिलेशनशिप्स में कितना वो दे पाएगा अपने रिलेशनशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंटिंग अगर आप अच्छी करते हैं। प्रिवेंटिंग एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस, किस तरीके से आप उन चीजों को जो हमने पहले देखी टैंट्रम्स और इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। पेरेंटल सेल्फ केयर, पहली चीज है अगर हम हेल्दी है तभी बच्चा हेल्दी है। अगर आप ही आपस में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी नहीं है, या आपकी कॉग्निटिव प्रॉब्लम इश्यूज हैं, आप एंजाइटी है, आपको खुद अपने आप में डिप्रेशन है, तो आपका बच्चा नहीं ग्रो करेगा, नहीं हेल्दी रहेगा, क्योंकि आप जो कर नहीं पाओगे उस तरीके से उसके साथ। तो पहली चीज है सेल्फ केयर। पेरेंट्स को अपना भी उतना ही ख्याल रखना है क्योंकि बच्चे का ख्याल आपको रखना है। पेरेंटिंग एजुकेशन, हमें पता होना चाहिए कि हम जो जिस तरीके की चीजें आज हमारे हो रही है यहाँ पर, इस तरह की वर्कशॉप चीजें हमें अटेंड करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितना हम कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमारी कमी है। अंडरस्टैंडिंग एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हाँ क्या चीज एक्सेप्टेबल है मेरे बच्चे के केस में, क्या नहीं है। तो ये चीजें आपको एजुकेट होना है इस लेवल पे। सीक प्रोफेशनल हेल्प, कई बार हमारे लेवल पे चीजें हेल्प नहीं कर पाती, हमें लगता है हमसे मैनेज नहीं हो रहा है, तो किसी तीसरे आदमी की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी काउंसलर से, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से या किसी भी काउंसलर से आप हेल्प ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई टैबू नहीं है, आपका बच्चा पागल नहीं है। क्योंकि ये स्टेटमेंट्स बहुत टैबू की तरह यूज होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हो तो आपका बच्चे को क्या हो गया है, क्या हो गया, इसका दिमाग सही नहीं है क्या। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टैबू, इससे आप लोग बाहर निकलिए अपने बच्चे को ग्रो करने के लिए। अगर उसे प्रॉब्लम है, आपको बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं, आपका बच्चा आपसे मैनेज नहीं हो रहा है, प्लीज कम मिलिए, मैं अपने पास नहीं किसी के पास भी जाइए, लेकिन प्लीज हेल्प लीजिए, और उसमें कोई बुराई नहीं है। कम्युनिटी सपोर्ट, कई बार होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपस में शेयर करें, हमारे वैसे वाले किसी और के बच्चों का भी कोई इशू था तो डिस्कशंस करके हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अच्छा आपने कैसे मैनेज किया, उनसे हेल्प ले लिया, तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनको ठीक करने के लिए। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो पर्सनली होता है, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में ही हूँ, तो मैं अभी मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं, और मैं अगर कुछ बोल दूँ तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो मैं आई एम वेरी स्पेक्टिकल, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कंट्रोल रहती हूँ, बट कुछ लोग बहुत खास होते हैं तो आपको लगता नहीं उन्हें बताना चाहिए, बट यू हैव अ नेगेटिव इंप्रेशन के उनको तो ऐसे ही लगता है ये हर बच्चे को ऐसे बोल देती हैं, बट इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है, अभी आपको फ्री में कोई बोल रहा नहीं, आप 500 रुपया देके मैं वही बात बोलूंगी तो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो अभी जो डिजिटल एज पेरेंटिंग इश्यूज जो हमें बात करनी है इस टाइम के, फोन का इस्तेमाल और किस तरीके से उसको मैनेज करना है और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डिजिटल एज पेरेंटिंग इश्यूज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं उसकी वजह से।
एक है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा बच्चा कि वो 24 घंटे में जितने घंटे जागता है वो फोन पे ही रहता है। एक ये प्रॉब्लम आ रही है, जिस जो क्यों आ रही है, क्योंकि इजी एक्सेस हो गया डिवाइस का, उसको आराम से वो चीज मिल जाती है। अगर माँ बाप की नहीं है तो दादा दादी का उठा लेता है, या घर में हर आदमी के पास फोन है, आप बचा रहे हैं लेकिन हर आदमी कोई ना कोई उसको वो फोन आराम से मिल जाता है, तो वो इजीली एक्सेस कर पाता है। और उससे प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है पुअर स्लीप हो रही है उनकी, रिड्यूस अटेंशन स्पैन हो रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है बच्चा किसी काम पे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि वो फोन में ही रहता है, उसे बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो, जो 2 साल का बच्चा 3 साल का बच्चा अभी तक बोलना ही नहीं सीख रहा है, क्योंकि वो हर टाइम फोन ही देखते रहते हैं। उन्हें कभी क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्रेन ब्लैंक होता है जब वो आता है, तो उसे कुछ भी नहीं आता, और हम जो सिखाते हैं वही डेवलप करता है। खासकर एक ह्यूमन के बच्चों में एक खास बात है, हम सिखाएंगे तो सीखेंगे, नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे, लेकिन जानवर का बच्चा उड़ना सीख जाता है, बट हमारा अगर हम उसे नहीं चलाएंगे तो वो चलना नहीं सीखेगा। अगर मैं 5 ईयर एक्सपेरिमेंटेड है कि 5 ईयर किसी बच्चे को आप एक रूम में बंद कर दिए, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ना वो लैंग्वेज डेवलप कर पाएगा, ना वो चलना सीख पाएगा, उसे कुछ नहीं आएगा। सो यू नीड टू एक्सपोज देम एंड अंडरस्टैंड कि क्या पे है। अगर हम हर टाइम फोन ही देते रहेंगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। एक्सपोजर टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो चीज बच्चे को देखने की जरूरत नहीं है वो टाइम से पहले मिल रही है। आपको पता है कि फोन में कभी भी कुछ भी आ जाता है। पहले तो आप टीवी था तो चलो आपको पता था बच्चा क्या देख रहा है, और फिर इतना उस टाइम पे टीवी पे भी लिमिटेड आवर्स होते थे जब बच्चों की कोई चीज आती थी, तो हर टाइम तो हम टीवी नहीं देखते थे, बट अब क्या है 24 आवर हर चीज अवेलेबल है, और आपको ये नहीं पता कौन सी बच्चे की वेबसाइट है, उस पे क्या, कभी भी कोई भी ऐसी चीज बच्चे के सामने आ सकती है जिससे उसे देखने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है बच्चे कितने क्यूरियोसिटी में होते हैं, और उन्हें फिर उस चीज की क्यूरियोसिटी लगती है कि ये क्या है, फिर वो सवाल करते हैं, और फिर एक गलत तरीके से उनको चीजें मिलने लगती है जिसकी उन्हें उस एज पे जरूरत नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनल डिस्ट्रेस हो जाएगा बच्चे को, बच्चा डर में हो जाएगा, अर्ली एक्सपोजर टू कॉम्प्लेक्स टॉपिक बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग, जो उनकी समझ की बाहर की चीजें वो भी उनको टाइम से पहले पता चल जाएंगी। अभी हम बात करें तो अगर प्यूबर्टी है इन सब चीजों की, तो पहले जो एज थी वो कम थी, बट अब आपको पता है कि 8-9 ईयर्स की गर्ल्स भी प्यूबर्टी में जा रही हैं, बॉयज भी जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर, क्योंकि ब्रेन तो काम करता है ना, आपको पता है जिस तरीके से चीजें हमें जैसे बताई जाती है, मेरा ब्रेन मेरी बॉडी वैसे काम करती है। तो अगर हम उनको इन सब चीजों से बचाना चाहते हैं कि वो अपना चाइल्डहुड एंजॉय करें, so please don't allow them to see phones. Ma'am, I have a question. Yeah. When we talk about inappropriate content, you know what I mean? हाँ. I just have a concern. What if, since everything is visible to them, if let's say I have a daughter, she's 7 years old. If she asks me an inappropriate question, I usually we have a trend at house that if they ask questions, we don't say them. Push we try to give them answers. Yes. Because then kids have curiosity, हाँ. and then they try to find their own answers, which is obviously not correct. Because obviously they might go there and find something really bad. So the question is, if there is an appropriate content and they have a question for that, how do you answer that? Okay. Okay. So when you see those things, that's I'm sorry. No, okay. Dear parents, ये जो वर्कशॉप है ये हमने आपके लिए रखा है. It's not in school. So please, I would love that if you have questions, mothers, fathers, brother, whosoever is there as a part of parent, please ask. She's an expert. We have another expert. हमने इनको बुलाया ही है आप लोगों के लिए. So I'm sure the way I have questions, आपको भी होंगे. Don't feel shy, please. आपको हिंदी में पूछना है, अंग्रेजी में पूछना है, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती है, प्लीज पूछिए. I think that will make it more interactive, and I'm sure सबके पास questions होंगे. Please don't be scared. Please don't feel shy. Please. Thank you. Okay, so coming to her question that how to deal if you get a question. Don't ignore them, but let them tell them exactly. Don't say like झूठ नहीं बोलना है. Tell them okay, it's not required right now, but whenever I will be okay, मुझे लगेगा आपको बताने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगी, but अभी इसकी requirement नहीं है. Simple. Thank you. Because I also have a daughter of 6 years and she at times had some, उसको भी ऐसे सवाल आते हैं, वो उससे कभी कोई पूछ लेती है ऐसा, तो हम उसे सीधे बोल देते हैं अभी नहीं, अभी आपका एज नहीं है, अभी आपको नहीं बताएंगे, जब हमको जरूरत होगा हम खुद बता देंगे. तो डोंट इग्नोर, टेल देम व्हाट इज.
And I have a mic here, please. If you have questions, I'm here. ओके, सो थर्ड कम सोशल स्किल एंड इंटरेक्शन डेफिसिट। बच्चे को सोशल स्किल्स और इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। जो बच्चा ज्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है सोशली इंगेज होने में। वो अपने में रहता है, कोई आए जाए उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई हाय हेलो करने वो रूम से बाहर नहीं आता, बिल्कुल सोशल अलूफ हो गया, वो अकेले में अपना मस्त रहता है। प्रॉब्लम आ रही है लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन ड्यू टू स्क्रीन डिस्ट्रैक्शंस। वो फेस टू फेस लोगों को फेस नहीं कर पाता है, स्कूल में भी वो पेरेंट टीचर्स के साथ उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर करेगा बच्चा फॉर अ पर्सन, तो वो इन पर्सन प्लेइंग और लर्निंग भी नहीं करेगा, क्योंकि वो सिर्फ फोन देख रहा है, तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। डिफिकल्टी इन डेवलपिंग एम्पथी, सोशल क्यूज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको पता है ये जेन जी का जो भी इस टाइम चल रहा है, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं इसी के साथ, उनको कोई एम्पथी नहीं है। रोना, तकलीफ, दुख, दर्द, वो उन्हें फर्क नहीं पड़ता अभी। ठीक है, कल कोई डेथ किया है, आज होके हैं, वो इज ओके फाइन, बिकॉज उनको इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बने, वो फोन में ही रहते, तो उन्हें पता ही नहीं इमोशंस क्या होते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उतने इमोशनल नहीं होते। इट्स गिव एंड टेक। पैसा मिल रहा है जब तक माँ बाप अच्छे हैं, जिस दिन पैसा मिलना बंद हो गया उस दिन आप घर के बाहर हो। जो ट्रेंड आ रहा है कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप बॉन्ड्स ही नहीं बनाते अपने बच्चे के साथ। हम क्या किस चीज पर काम कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले, अपने बच्चे को वो दे दे जो मुझे नहीं मिला। मैं गाड़ी में नहीं चली, मेरा बच्चा गाड़ी में चलना चाहिए। मुझे ये एजुकेशन इस लेवल पे नहीं मिली, मुझे उसे और बड़े स्कूल में डालना है। मैं ये नहीं खा पाती थी, मैं अपने बच्चों को हर दूसरे दिन रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी, ये खिलाऊंगी। प्लीज ये ट्रीटमेंट मत कीजिए। उनको अभाव में पालिए, उनको पता लगना चाहिए इसके लिए मेहनत लगती है। उन्हें पता ही नहीं होता। कई बार अपने बच्चे से बताते ही नहीं है कि ये चीज महंगी है, हम नहीं दिला सकते। हम बोल देंगे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट उसको ये वर्ड नहीं बोलेंगे बेटा हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या हम कर भी सकते तो मुझे नहीं दिलानी, बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। आपको जरूरत नहीं है इस चीज की। वो 100 रुपए की चीज मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं दिलाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत चीज है, अभी नहीं चाहिए, जब खराब होगा तब लेंगे। हम ये वर्ड्स जो है ना बोलना चाहिए। टेल देम, छोटा बच्चा है बट उन्हें बताओ, उन्हें पता होगा चाहे इतने रुपए की हम नहीं ले सकते, या मेरे हम अभी अफोर्ड नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इस चीज को लेने की। तो ये सारी चीजें उनमें लैक कर रही हैं सोशल डेवलपमेंट। पेरेंटल मॉडलिंग ऑफ डिजिटल बिहेवियर। प्रॉब्लम क्या आ रही है? पेरेंट एक्सेसिव यूज ऑफ फोन और अदर डिवाइसेस कैन मॉडर्न अनहेल्दी हैबिट्स। क्योंकि बच्चा भी हमको देख रहा है। अगर हम बच्चे से कह रहे हैं आप फोन यूज मत करो, तो हम कितना कम फोन यूज करते हैं? हाउ मच फोन वी ऑल आर यूजिंग। मम्मा खाना नहीं बनाती हैं, बेड पे रहती हैं, क्यों? फोन में ज्यादा टाइम देना है। बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, पर फोन देखना जरूरी है। ये सारी चीजें बच्चा तो देख रहा है ना, तो आप किस मुंह से अपने बच्चे से कहेंगे तुम्हें फोन अलाउ नहीं है? तो आपको भी उतना ही, क्योंकि हम जो करेंगे मेरा बच्चा वही करेगा। मैंने पहले ही बोला आपके स्टेटमेंट बच्चा नहीं लेता है, तो आप पेरेंट किस तरह से मॉडल कर रहे हैं उसके सामने। आपकी कई बार आपकी वर्क डिमांड्स होती हैं, आपको फोन पर रहना पड़ता है, खासकर फादर्स को। आप ऑनलाइन रहते हो, ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो इस वजह से बच्चे को दिखता है कि पापा हर टाइम फोन, लैपटॉप पे या फोन पे रहते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन, भाई रील्स देखने की इतनी लत लगी हुई है, हम रील्स देखते हैं, बच्चा मेरे पास खड़ा रहेगा, मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, ये बच्चा देख रहा है। टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि और कुछ नहीं दिखता, हम भी उतना ही इन्वॉल्व हैं। तो बच्चे को क्या इम्पैक्ट जा रहा है? चिल्ड्रन में फील इग्नोर एंड मिमिक सिमिलर बिहेवियर। वो वही करेगा जो आप करेंगे। बच्चे को वही फीलिंग आ रही है कि ओके मम्मी भी तो यही करती हैं, पापा भी तो फोन देखते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घर में 3 लोग हैं, तीनों फोन चलाएंगे। माँ का अलग फोन है, बाप का अलग फोन है, बेटे का अलग फोन है। वो 3 एक साथ बैठेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, तीनों फोन चला रहे होंगे। और ये बहुत कॉमन ट्रेंड है। अब हम एक टेबल पे होते हैं, लेकिन हम अपने अपने फोन चला रहे होते हैं, इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता है। तो ये मॉडलिंग है। हम जो करेंगे मेरा बच्चा वही करेगा। अगर हम भी उतना ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा नहीं करेगा, वो भी वही देखेगा वही करेगा। साइबर रिस्क ऑफ यंग चिल्ड्रन। जब आप बच्चे को फोन दे देते हो, तो आप बच्चे को साइबर रिस्क में डाल देते हो। रिस्क क्या होता है? अर्ली एक्सपोजर टू ऑनलाइन एनवायरनमेंट कैन लीड टू प्राइवेसी ब्रीच एंड अनइंटेंशनल शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा। क्योंकि फोन में कई बार चीजें कनेक्टेड होती हैं। अगर बच्चा फोन देख रहा है, धोखे से वो कोई आपकी खास इन्फॉर्मेशन किसी और को सेंड कर सकता है, और फिर वो आपको रिस्क में डाल सकता है, खुद भी किसी रिस्क में आ सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से चीजें ना दें उनको, क्योंकि एप्स और गेम्स ये सारी चीजें यूज करने लगे हैं बच्चे। और उसमें एप्स में कई बार ऑप्शन आता है कि पेमेंट करो इतना मिलेगा, पेमेंट करो फिर ये भी खरीद सकते हो। आपको पता है एक बच्चे ने अपने पूरा अकाउंट खाली कर दिया माँ बाप का, खरीद खरीद के, गेम्स खेल खेल के। तो ये क्या है? आप प्रॉब्लम में पड़ गए ना। वर्नेबिलिटी ऑफ साइबर बुलिंग हो सकती है उसके साथ। आप लोगों का डाटा मिसयूज हो सकता है और अनवांटेड इंटरेक्शन हो सकता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है। कोई गलत आदमी आपसे गलत कांटेक्ट कर सकता है अगर आपका बच्चा गलत तरीके से फोन को यूज कर देगा, क्योंकि उसको तो समझ नहीं है
वो धोखे से कोई भी चीज ऐसी शेयर कर दे जिसका आपका नुकसान हो सकता है। इम्बैलेंस इन फिजिकल एंड आउटडोर एक्टिविटी, अगर बच्चा हर टाइम फोन देखेगा तो सिर्फ बैठेगा एक बेड पे पड़ा रहेगा फोन देखता रहेगा तो उसकी आउटडोर एक्टिविटी कब होंगी। बस फ्रेंड बहुत कम हो रहा है, दिल्ली में तो खासकर आप अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो हम कितना आउटडोर एक्टिविटीज अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि जाओ नहीं, हम या उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया है कि वो घर के बाहर जाए और वहां पे कुछ खेल कर आए, या कोई एक्सरसाइज या कोई ताइक्वांडो या कोई भी स्पोर्ट्स एक जरूरी है आपके बच्चे के लिए। आपको पता है खाली फिजिकल घर पे बैठने से नहीं होगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई बच्चे की। तो एक ये होती है, क्योंकि फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, इंक्रीज ओबेसिटी, वीकर मोटर स्किल्स और लेस क्रिएटिविटी। बच्चा आपका ओबीज हो जाएगा, वेट गेन कर लेगा, वीक रहेंगी उसकी मोटर स्किल्स, उसको क्योंकि कभी दौड़ना भागना चलना फिरना थोड़ा सा चलने में वो थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपोजर ही नहीं मिला है, वो घर में ही रहता है, बेड पे फोन देखता रहता है। वो जरा सा चलने को कह दो पानी ला दो तो उसको तकलीफ होने लगती है। लेस क्रिएटिव, क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं है कुछ, बस उसको फोन देखना आता है, बटन दबाना आता है, वो यूं करेगा लाल हो जाएगा, यूं करेगा पीला हो जाएगा, उसने क्या सीखा। आपको पता है वो जो एप्स है, हमें लगता है कि हम बच्चों के लर्निंग एप्स है, बट बेसिकली दे आर नॉट हेल्पिंग देम। क्यों? क्योंकि वो कलरिंग ऐप है, ठीक है उसमें, लेकिन कलर करने के लिए ना वो पेंसिल यूज कर रहा है, ना वो अपने हैंड्स को यूज कर रहा है, ना अपनी आई कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन डेवलपमेंट कुछ नहीं है। सिर्फ वो एक बटन दबा रहा है, एक थंब को यूज कर रहा है, ओनली वन थंब। इससे वो क्या सीख रहा है, मैप क्या बन रहा है दिमाग में, क्योंकि ब्लैंक है, पेज तो ब्लैंक है। डेवलपमेंट आपको पता है 6 ईयर तक होती है सबसे ज्यादा, 99% 6 ईयर तक डेवलप हो जाता है। तो अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली इंटरवेंशन की बात क्यों करते हैं। अगर फिजिकल कोई डिफॉर्मेलिटी है या आईज में कोई प्रॉब्लम है बाई बर्थ, तो आप उसी टाइम उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो वो 6 ईयर्स तक ठीक हो जाएगा। बट अगर 6 ईयर के बाद आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जितना जो बच्चा छोटी उम्र में सीखता है वो उसकी जिंदगी का बेस है। एक बिल्डिंग की नींव डलती है, अगर नींव कमजोर है कितनी बिल्डिंग बना सकते हैं, गिरी जाएगी। अगर एक बच्चे की नींव जो अर्ली एज है, जो 6 या 7 ईयर तक जो वो सीखेगा, उसकी बिल्डिंग उसके ऊपर उतनी अच्छी बनेगी। अगर आपकी नींव कमजोर है, आप कितना भी बिल्डिंग बनाते रहो वो गिर जाएगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट ईयर्स, बहुत ज्यादा खास होते हैं ये चाल। जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी मुझे भी नहीं मालूम था कि हाँ बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा होता होगा। जब मैंने समझा है, जाना है, तब समझ में आया कि अच्छा कितना इम्पोर्टेंट है। एडल्ट साइकोलॉजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी। एक बच्चे के कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस चीज की। अब किस तरीके से हम बच सकते हैं डिजिटल जो इश्यूज हमारे आए हैं लास्ट टाइम। प्रिवेंट एंड सॉल्यूशंस। पहले तो है सेट क्लियर बाउंड्रीज। आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चा जब मुंह खोला हमसे फोन चाहिए हमने उससे फोन पकड़ा दिया, नहीं, उसको पता, आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इम्प्लीमेंट डेली स्क्रीन टाइम लिमिट ऑन एज अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। नो स्क्रीन फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स ओल्ड। आपको पता है WHO की गाइडलाइन है कि 2 साल से पहले बच्चों को फोन नहीं देना है। हम कितना फॉलो कर पा रहे हैं? बच्चा पैदा होता है हम उसे फोन दे देते हैं। खाना नहीं खा रहा है, खा ले फोन दिखाया, टक 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 टक। बच्चे ने क्या सीखा आपको पता है? उसे बिना फोन देके पहले दिन तो हम दिखाते हैं, फिर 10 दिन बाद वो बच्चा बिना फोन देके खाना नहीं खाता है, तो गलती किसकी है? वो पेट से एक्सपोजर लेके नहीं आता है, वो एक्सपोज होता है बाहर आके, फिर हम उसे फोन देते हैं, फिर वो खाना सीख जाता है फोन देख के बिना, फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा फोन देखे बिना खाना नहीं खाता। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उन चीजों का इस्तेमाल ना करें। टीवी या फोन, खाना खिलाते टाइम खाना उसको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। उसको बोलना भी होता है, जब बच्चा समझदार हो जाता है तो उसको बताना होता है कि अभी हम ये वाली सब्जी खा रहे हैं, इससे आपको पता है क्या क्या मिलेगा, आपको ये एनर्जी वो एनर्जी। हम बात करेंगे और खिलाएंगे, रादर देन हम उसको फोन दिखाएंगे। हमारा टाइम बच रहा है, जल्दी 1 घंटे में खा ले, वो 1 घंटा नहीं देना पड़े, 15 मिनट में जल्दी से खिला के फुर्सत हो जाए। तो प्लीज बाउंड्री सेट कीजिए। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में अभी रिसेंटली उन्होंने बैन लगा दिया, 16 ईयर्स से आप बिल्कुल भी आप अपने बच्चों को फोन नहीं दे सकते और सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। और हमारे यहाँ अभी तक कुछ इस चीज का वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खाली आई की एक दिक्कत नहीं हो रही है, पहले हमें ये था कि चलो आंखों तक ही महदूद या फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। आपके बच्चे की पूरी पर्सनालिटी, पूरा ब्रेन सब खराब हो रहा है फोन की वजह से। तो आपको बहुत जरूरी है, मेरा पर्सनल लेवल तो ये है कि 0 फोन फॉर स्मॉल किड्स। कोई टाइम वाइम कुछ नहीं, जब आप 0 रखोगे तो भी आप दोगे और उतना बहुत है, क्योंकि आपकी माइंड में ये होगा कि 1 घंटा देना है, तब तो फिर और दोगे। तो जब आप 0 माइंड में सेट करोगे तो आपको 1-2 घंटा वो हो जाएगा, क्योंकि आप कितना वेट करो, घर में एक चीज है आपको देनी पड़ जाती है।
तो 2 इयर्स तक तो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, उसके बाद आपको बिल्कुल गाइडेंस के साथ अगर आपको देना ही है, बट आई वुड प्रेफर कि आप टीवी दे दो 1 घंटा, और वो भी आपको दिखता रहेगा बच्चा देख क्या रहा है, बट फोन में आप 1 घंटा उसके साथ बराबर में बैठ के नहीं रह सकते। आप सोचोगे चलो बच्चा फोन देख रहा है मैं कहीं और चला जाऊं, फिर उसको क्या मिल रहा है क्या देख रहा है आपको नहीं मालूम, सट 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 सट। एक तो 1 मिनट में एक 15-30 सेकंड की रील्स देख देख के सबके अंदर ये आदत हो गई, आपको पता है वेटिंग खत्म हो गई है, कोई वेट नहीं कर सकता, सबकी पेशेंस लेवल खत्म है। स्किप स्किप स्किप, ऐड आया स्किप, कुछ भी बर्दाश्त जो होती है ना, हम 2 घंटे लाइन में लग सकते हैं, बट ये आज के बच्चे 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते। Establish device free zone or time such as during meals or bedtime। वही मैंने बोला कि खाना खाते टाइम, कोई काम करते टाइम या सोते टाइम फोन बिल्कुल भी ना आप इस्तेमाल करें ना बच्चा, क्योंकि आप करोगे तो आप कैसे बचाओगे, बच्चा साथ में लेटा है बराबर में, आप फोन देख रहे हो बच्चा भी फोन देख रहा है, वो जागेगा पूरा कहते हैं सोता नहीं है। भाई 10 बजे लाइट बंद करो, फोन रखो इतनी दूर कि मेरा हाथ ही नहीं जाएगा फोन पे, वहां रख के आओ फिर सोने लेटो बेड पे। इससे बस पहले तो ये चीज है। दूसरी है यूज पेरेंटल कंट्रोल्स। आपको कंट्रोल एक्टिव फिल्टर ऑन डिवाइसेस टू ब्लॉक इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। आपको अपने डिवाइसेस देने हैं तो प्लीज उस पर बहुत इनअप्रोप्रिएट तरीके से आप कंटेंट लगाएं ताकि आप बच्चे को फिल्टर कर सके कि वो क्या देख रहा है। रेगुलरली मॉनिटर एप्स, गेम्स, वेबसाइट्स एक्सेस बाय योर चाइल्ड। आप चेक करें कि आपका बच्चा पीछे से क्या क्या देख चुका है, आपकी हिस्ट्री में आप एप्स देखिए, गेम्स देखिए, वेबसाइट्स देखिए, उसने क्या देखा है, उनको बिल्कुल रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। प्रमोट एक्टिव एंड आउटडोर प्ले। बच्चे को आप इस तरीके से उसकी पूरी इन्वायरमेंट, उसका एक दिन का रूटीन रखिए कि उसको कम से कम टाइम बचे कि वो फालतू बैठे और फोन देखे। उसको पता स्कूल से आएगा फिर वो ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, वो फिक्स होना चाहिए। एनकरेज एक्टिविटी दैट स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, फिजिकल मूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को एज अप्रोप्रिएट पजल्स गेम ला के दें, बच्चे को उसके साथ खुद भी करना पड़ेगा। आप बोलो बच्चा कर रहा है मैं फोन देख रहा हूँ, वो नहीं होगा। आप इन्वॉल्व होइए उसको फिजिकल मूवमेंट्स में। आप किसी आसपास कोई स्पोर्ट्स है, ताइक्वांडो है, आप 1 घंटा वहां भेजिए, क्योंकि उसको एक्टिविटीज देनी है बाहर की, आउटडोर एक्टिविटीज। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अनस्ट्रक्चर्ड प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन विद पेयर्स। अपने बच्चे आपस में चले, दो ग्रुप के, दो फ्लैट के बच्चे, उनको बुलाए, आपस में खिलवाएं, आपस में खेलें। कभी वो उनके घर चला गया, आप उनके घर आ गए, अगर ऐसा एनवायरमेंट है तो वो ज्यादा अच्छा है, रादर दिन बच्चे आपस में क्या वो फोन ही देख रहे हैं सारे बच्चे। मॉडल हेल्दी टेक यूज। मैं ये कहूंगी हमें डराना नहीं है बच्चे को कि हम अरे तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, हम कह रहे हैं वो नौबत्ती क्यों आए, बच्चे को डालना ही नहीं है उस चीज पे कि आपको डराना पड़े, धमकाना पड़े, मानना पड़े। मेरी 6 ईयर की बेटी है, बट आपको मैं उसे यहाँ 2 घंटे बैठा सकती हूँ, वो मुझसे फोन नहीं मांगेगी क्योंकि मैंने उसे कभी फोन दिया ही नहीं है। सो प्लीज उनको उस पर डालिए ही मत ना कि वो आपको वो नौबत आए कि नहीं बेटा ये नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए एक टेक्नोलॉजी है, उसको हेल्दी वे में भी यूज करना है ना। ऐसा तो नहीं उन्हें कुछ सिखाना ही नहीं है कि वो डर जाए कि नहीं इसमें ये हो जाएगा। यूज इन हेल्दी, उनको पता होना चाहिए यहाँ किस टाइम कब जरूरत है। तो अभी छोटे एज में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है ना उनको। ये ऑनलाइन क्लासेस का आई नो दैट इट हैज गिवन अ नेगेटिव इम्पैक्ट एट दिस प्लेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कहते हैं बच्चे का स्कूल का सारा काम उसी पर आता है। भाई हम भी तो पढ़े हैं ना। या तो आप इन्वॉल्व हो, आप बच्चे को फोन मत दो, आप बोलो हाँ ये काम आया है मैंने देखा है मैम ने बोला है। डोंट गिव, उसको फोन दे दिया, वो क्यों, बुक से पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। आप सारा बच्चा फोन पे पढ़ता है कि बच्चा मेरा पढ़ाई करता है फोन पे, भाई बुक है ना, गिव देम बुक्स। प्लीज फोन को मत यूज करें उस तरीके से। लिमिट योर ओन डिवाइसेस यूज ड्यूरिंग फैमिली टाइम। घर आइए फोन रख दीजिए, फिर मत यूज कीजिए क्योंकि बच्चा आपको देख रहा है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू बैलेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि मैं घर आने के बाद अपना काम जब बंद करने के बाद मैं फोन नहीं यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी यूज नहीं करना है। दोनों लोग कोई भी फोन यूज नहीं कर रहा है। एंगेज विद चिल्ड्रन डिजिटल मीडिया, वॉच और प्ले विद योर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। उनको पता भी होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, उनको ऐसी चीजें दिखाओ जिससे जो वो हेल्दी है। कुछ मूवीज हैं जो बहुत अच्छी हैं, इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर आई हैं, कुछ ऐसी जिससे उनको सीखने को मिले। और फिर आज हम उनको डिस्कस भी करें कि अच्छा आज आपने देखी थी, इसमें क्या देखा था, हमने क्या क्या सीखा। कभी हम अपने बच्चे से पूछते हैं आज स्कूल में क्या सीख के आए हो, खाना खाया था, ये किया था, मैम मिली थी, होमवर्क चेक करा लिया था, वो सवाल यही होते हैं। कभी कोई हेल्दी क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा आज किसी की हेल्प करी थी, अच्छा आज मैम ने आपको कभी आपने खड़े होकर पूछा था कोई क्वेश्चन मैम से। वो सब हम नहीं पूछते हैं। हम बच्चे से वो रोज एक ही कैसेट बजती है, तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था, वो 4 चीजें रोज, वो बच्चा भी सोचता है रोज आता है उनका यही सब लेक्चर चालू हो जाता है, तो फिर वो आपसे फ्रस्ट्रेट होने लगता है। एक हेल्दी टॉक, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ आज क्या हुआ, ठीक है आपने ये मूवी देखी थी इसमें क्या सीखने को मिला, अच्छा हमने ये स्टोरी पढ़ी थी इसमें क्या क्या खास बात थी, उनको उस लेवल पे लेके जाना है। यूज एजुकेशनल एंड एज अप्रोप्रिएट एप्स टू एनहांस लर्निंग। ओपन कम्युनिकेशंस,
होने चाहिए बच्चे और आपके बीच में। डिस्कस ऑनलाइन सेफ्टी एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अर्ली ऑन। जब आपको लगे मेरा बच्चा इस लेवल पे जा रहा है, समझदार हो रहा है, उसको पहले ही बताइए कि क्या क्या नुकसान है इसके, क्या क्या फायदे हैं, वाई, क्यों यूज करना है, क्यों यूज नहीं करना है, उसको क्लियर होना चाहिए। वो कंफ्यूजन में नहीं रहे कि मम्मा नहीं देखना है, नहीं देखना। अरे क्यों नहीं देखना भाई, बताओ ना उसको क्यों नहीं देखना है। लेट देम नो, डिस्कस। मेन है, सबसे बड़ा बेस है कम्युनिकेशन। अगर आपके बच्चे का कम्युनिकेशन गैप हो गया तो आपका बच्चा प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो दूसरा उसे कुछ और कम्युनिकेट कर देगा। वो तो 4 लोगों से मिल रहा है ना घर के बाहर। अब आपको क्या पता कि आपके साथ बॉन्ड अच्छा बन रहा है या बाहर वाले के साथ, क्योंकि आप तो सुनते नहीं हो, तो जो सुनता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है। आपको पता है अभी तो छोटे हैं, बट ये टीन एज वाली एज में तो वैसे माँ बाप बहुत ज्यादा बुरे हो जाते हैं। सबसे अच्छे बाहर के दोस्त होते हैं। फिर आपको पता है व्हाट दे आर कंज्यूमिंग आउटसाइड। अगर आपसे अच्छी कम्युनिकेशन बॉन्ड नहीं बनेगी तो वो आपको कल आके नहीं बताएंगे। अभी हम क्या करते हैं, बच्चे ने कुछ गलत किया, वो आके मुझे बताता है मम्मा ऐसा हुआ, हम उसको तुमने ऐसा कैसे कर दिया, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, उसको क्या मिला, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो भाई मम्मी को बताएंगे तो वो झाड़ पड़ेगी। फिर उसको धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू होता है, फिर वो कट जाएगा, फिर वो आपको गलत भी आके नहीं बताएगा। आपको नहीं बताएगा, करेगा गलत तो वो ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ेगा। एटलीस्ट आपको पता तो चलता है ना। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रहना है, आपको बच्चे को बोलना है कि आपने गलत किया, बट इन अ हेल्दी वे। और बोलना नहीं बेटा आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे बता दिया। बट लेट देम नो कि हाँ हम अपने पेरेंट को रीच आउट कर सकते हैं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उन्हें बता सकती हूँ, उनके पास जा सकती हूँ। बट हम क्योंकि इतना नेगेटिव रिएक्शन दे देते हैं कि अगली बार बच्चा आगे बोलता ही नहीं मुझसे। इसलिए कम्युनिकेशन ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में उन्हें बताना चाहिए। इनकरेज योर चिल्ड्रन टू शेयर एनी कंसर्न और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस दे एनकाउंटर। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है या ऑनलाइन किसी से उनकी बात हुई है या उन्होंने किसी ने उनको कुछ पूछ लिया या उन्होंने कुछ कर दिया शेयर, तो आपका बच्चा आपको आके इनकरेज करिए कि वो आपको बताए, शेयर करे आपके साथ। हेल्दी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। अब बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस लेवल पे ला सकते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा हो सके, जिस जो मेन बेस है जिसकी मैंने बात करी। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। किस तरीके से बात करें कि बच्चा आपको सुने, और किस तरीके से मैनेज किया जाए कि किड्स भी आपसे बात कर सकें। प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं बच्चे और मेरा कम्युनिकेशन अच्छा करने में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन का। सबसे पहली चीज आती है एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। बच्चे को लगे कि हाँ मेरी माँ बाप समझते हैं जो मैं फील कर रहा हूँ, और उन्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो मेरे घर वालों को पता है कि आई एम सैड, और वो उसमें मेरी हेल्प आउट कर रहे हैं, मैं उससे बाहर कैसे निकलूं। Emphasize the importance of acknowledging children's feelings, validating their emotions with their children to understand and respect। उनको भी लगे कि हाँ मैं रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे इज्जत से बात करते हैं। अभी हमें लगता है कि नहीं, बट आपको पता है बच्चे की भी इज्जत होती है। किसी के भी सामने झाड़ देना, कोई रिश्तेदार आया, ये तो ऐसे, ये पता है इसके कितने नंबर खराब आए, ले एक चप्पड़ बच्चे के सामने, क्या इंप्रेशन जा रहा है बच्चे का कि मेरे बाप मेरी कितनी इज्जत करते हैं। हम दूसरे से सामने जो अपने बच्चों की कमियां गाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए गलत हो रहा है। प्लीज आपको बात करनी है, आप आपस से बात करें, किसी और के सामने अपने बच्चे की कमियां मत बताएं, वो सोल्यूशन नहीं देगा आपको, वो जाके 4 लोगों को बताएगा इनका बच्चा ऐसा है। इसलिए अपने तक ही रखें। ठीक है, दूसरा है ओके सो वी आर नॉट, अब मैं आपको बता देती हूँ, यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। बच्चे को हूँ हाँ ठीक है ऐसे नहीं, उनको डिस्क्राइब चाहिए होता है, इंस्टेड ऑफ लेबलिंग जजमेंट के नहीं तुम तो खराब हो, लेबल कर दो ये तो जिद्दी है, एक लेबल दे देना एक बच्चे को, ये तो सुनता ही नहीं है हमारी बात, लेबल कर दिया। नहीं, जजमेंट नहीं देना। आपका बच्चा भी छोटा है, आपको बोलना ही नहीं है, और बड़ा है तब भी नहीं बोलना है। जो हमें चाहिए हमें वही बोलना है कि ठीक है मेरा जिद्दी, वो वर्ड यूज ही नहीं करना, जिद्दी कहाँ अभी जाएगा लेके आएगा, अभी देखो कितना अच्छा है। तो डिस्क्राइब करना है, लेबलिंग नहीं करना है, गलत तरीके से उनको ट्रीट नहीं करना है, और अपने बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। दिस अप्रोच हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू चेंज विदाउट फीलिंग क्रिटिसाइज। इससे उनको लगता है कि हाँ अगर मैं बदलना चाहता हूँ मेरे माँ बाप मुझे बदलेंगे, बट वो जजमेंट नहीं देते कि मैं जिद्दी हो गया हूँ, बदतमीज हो गया हूँ। हो सकता है उस सिचुएशन में उसको लग रहा हो ऐसा, या वो फील कर रहा है, बट उसको बार बार वही बोल के उसे लगेगा ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं जिद्दी हूं, तो फिर वो बन ही जाएगा जिद्दा, क्योंकि हम उसको वही 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 रिपीट करते रहते हैं हर टाइम उसके सामने। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस निकालना कैसे आएगा जब तक हम उसे अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर हम ऑल द आंसर, सारी चीजें हम ही आपको बता दें, लो ये है ये, उससे पूछो आपके एंड पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है ना आपको, अच्छा इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं इस चीज में।
दिस एम्पावर्स देम टू इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। तो उन्हें इस चीज से क्या मिलेगा, एक पावर सोचने की कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ इसको ठीक करने के लिए। ना कि हम उसे हमेशा कहने तुम ऐसा कर लो ऐसा कर लो, उसको भी पूछो, अगर वो सही बता रहा है तो वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा समझ लिया। अच्छा हम बताएं, अगर हम थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो उनको कम्युनिकेट कर रहे हो आप, उनसे इंटरेक्शन में अपने इन्वॉल्व कर रहे हो, हमेशा आप उनको खाली दे नहीं रहे हो, ठीक है ये करना डायरेक्शन भी दे रहे हो, आप उनका इन्वॉल्वमेंट भी ले रहे हो। जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो घर की चीजों में भी, जैसे हम क्या करते हैं, नहीं पापा ने बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बच्चे की अच्छा ठीक है, अच्छा कलर कराना है ना रूम में, चलो और तीनों मिलके बैठते हैं, मम्मी पापा बच्चे, अच्छा आपको कौन सा कलर कराना है, ऐसा करा लें। उनके उनको इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ, कि हाँ घर के डिसीजन में बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, उनको लगेगा कि मेरी वैल्यू है मेरे माँ बाप की नजर में। हर चीज आप ही डिसाइड नहीं करिए, एक लेवल आता है जब उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत होती है। एज अप्रोप्रिएट, अब छोटा बच्चा उसको किस लेवल पे कर सकते हैं, एक बेटी का बच्चा उसको किस तरह से कर सकते हैं, एडल्ट को किस तरीके से कर सकते हैं, ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेकिन उनको इन्वॉल्व फील होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी फैमिली में मैटर करता हूँ। ऑफर चॉइसेस, जैसे पहले भी क्या कि उनको मौका मिलना चाहिए अपनी चॉइसेस के बारे में डिस्कस करने का, उन्हें पता होना चाहिए। अभी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा छोटा है इसका क्या करवाएंगे, मेरा सवाल होता है मदद से, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 6 साल का बच्चा है तो ओके आप उससे कभी कुछ बोलते हो कि वो आपकी हेल्प करता है किसी चीज में, इतना छोटा बच्चा है मैडम इससे क्या काम करवाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, आपका जो बच्चा है उसका एक लेवल है ना, ठीक है वो 6 साल का बच्चा है, वो अपनी प्लेटें तो ला के दे सकता है ना आपको बेड वहां पे, ठीक है आप प्लेट लगाओ जल्दी से हमारा है। तो जो वो अपने लेवल का काम तो कर सकता है, उसको इन्वॉल्व करो, फिर जब आप बड़ा होता है तो उससे कहते हैं वो कुछ नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसे आपने कभी यूज ही नहीं करा, उसे पता है सब कुछ मम्मा करती है तो मैं क्यों करूं। मेरी बेटी नहीं, मेरे को कपड़े फैलाना मैं मशीन से निकाल के दूंगी, ठीक है आप निकालो, आई कैन डू दैट, इतनी बड़ा टास्क नहीं है, बट क्यों, क्योंकि वो इन्वॉल्व होना चाह रही है। बट जब वो कहीं नहीं तुम जाओ हटो तुम्हारी जरूरत नहीं है हम कर लेंगे, फिर जब वो करने के लिए आते हैं आप भगा देते हो, और फिर जब वो नहीं करते तो हम शिकायत करते हैं। तो उनको इन्वॉल्व कैसे करेंगे इन सब चीजों में, क्योंकि हम उन्हें मौका देंगे तभी तो करेंगे। मैं नहीं करी आप उसे झाड़ू पोछा लगवाइए, बट एटलीस्ट जो वो कर सकता है वो कराइए। अवॉइड पावर स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा हर टाइम के मेरा पावर है भाई, मैं घर की मम्मी हूँ या मैं फादर हूँ, मैं पावर मेरा है, मैं जो चाहूंगी वही होगा, इसको अवॉइड कीजिए। encourage पेरेंट्स टू फोकस ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जैसे हमने कहा कि हाँ म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है फिर अगर आप भी बता सकते हो, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात कह सकते हो, अगर आपकी बात ठीक है हम मान लेंगे, अगर मुझे लगेगा नहीं तो मैं बताऊंगा, नहीं पता है क्यों बेटा, इसलिए ऐसा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये दिक्कत है। डोंट लेट देम नो कि नहीं मैं ही चाहता हूं इसलिए यही होगा, उनसे भी पूछना है, उनको अपना पावर नहीं शो करना है हमेशा। यूज पॉजिटिव री पॉजिटिव री मतलब अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके बदले में उसे कोई ऐसी चीज देना जो वो पाके खुश हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं देना है। अभी हम बच्चे को एक ही चीज है ना, हर टाइम चिप्स चॉकलेट बिस्किट सब दिला रहे होते हैं, बट उसका कोई कॉज नहीं होता है, रीजन नहीं है, ठीक है बच्चा बाहर गया उसे दिला दिया, नहीं, डोंट डू दैट। वो चीजें वंस इन अ वाइल ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे मत कीजिए। आप अपनी चीजें अपने पास रखिए, आपको लगता है अरे वाह बच्चे ने मेरे ये चीज बहुत अच्छी करी है इस टाइम, एक चॉकलेट, क्यों, क्योंकि आपने ये काम किया है और ये बहुत अच्छा काम है इसलिए मैं आपको ये चॉकलेट दे रही हूँ। लेट देम नो कि उन्होंने उसे अर्न किया है, उन्होंने कुछ किया है जिसके बदले में उन्हें कोई चीज मिली है, तो अर्निंग कहाँ से सीखेंगे। अभी उन्हें पता ही नहीं है, हर चीज मुंह खोलते मिल जाती है, कैसे आती है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो उन्हें नहीं आता। हम चम्मच मुंह में लगा के हमने छोड़ दिया, हर चीज स्पून फीड नहीं, कुछ कुछ कराना है उनसे भी जिसके बदले उन्हें कुछ मिलेगा। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेक्स्ट टाइम बच्चा वो खुद करेगा, क्यों, क्योंकि मतलब मम्मा को ये चीज अच्छी लगती है इसीलिए ये करना है, क्योंकि इसके लिए मुझे प्यार मिलता है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, जो चीज आजकल बहुत कम हो गई है, हम एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे होते। मेरा बच्चा मेरे पास कुछ कहने आता है, हम अपने फोन में लगे होते हैं या अपने किचन के काम में लगे होते हैं, हम नहीं बैठते अरे आज अच्छा क्या बात करनी, ठीक है वहां बैठते हैं, हाँ बताइए क्या बात है, उतना मौका हमारे पास नहीं होता है। हम सिर्फ अपने काम करते करते उनको सुन रहे होते हैं, अपने काम को मोबाइल देखते देखते सुन रहे होते हैं, फिर हाँ हूँ अच्छा ठीक है खत्म। उस बच्चे को क्या मैसेज गया है, कितना आप इन्वॉल्व हुए। फिर कल को जब वो बड़ा होता है और आप उससे कोई बात करना चाहते हो, वो अपने फोन में होता है, तो फिर आप उससे पूछते हो तो वो अपने फोन में होता है, तो कहता तू सुनता नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि उसने भी तो बचपन में यही देखा है ना कि मुझे कितना सुना गया। सो यू नीड टू बी अ एक्टिव लिसनर टू अंडरस्टैंड देम, टू बी गिव देयर ओपिनियंस, अपने थॉट्स अपने वैल्यूज उनमें कहाँ से डाले जाएंगे, जब हम उन्हें सुनेंगे उनके थॉट्स को समझेंगे, कहाँ पे करेक्शन की जरूरत है उन्हें बोलेंगे, तभी तो आएगा ना।
सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस, बच्चे को क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या मुझसे उम्मीद की जाती है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे गलत है। अभी वही जो मैंने पहले बोला कि मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहती है, दादी कहती है क्यों रुला रही है, चल दे दे। सबसे ज्यादा ट्रेंड आता है मेरे पास, माँ बाप कहते हैं मेरी दादी मम्मी उसको रोने नहीं देती। ठीक है, आपने अपने बच्चे पाले हैं, बट दौर बदल भी गया है और चीजें आपने अपने बच्चे के साथ ये नहीं किया, आप तब आपको अपने साथ बुरी लगती थी, बट अब क्या होता है, 2 मिनट भाई पोता रो जाता है तो क्यों रुला रही है, चल दे दे। अब उसे रोना सीखा ही नहीं उस बच्चे ने, वो जानता ही नहीं है रोना क्या होता है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। उसको मालूम है मैं फैल मचाऊंगा मेरे काम बनेंगे। तो सारे फैमिली मेंबर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है। ठीक है, अगर कोई चीज के लिए मम्मी ने डांटा है और वो रो रहा है, इट्स फाइन, लेट हिम क्राई, रोने दीजिए, छोड़ दीजिए। आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, आप छोड़ दीजिए, उनकी जिदों को एंटरटेन मत कीजिए। 15 दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने अगर कोई चीज देनी है, मैं बिना जिद के एक बार में दे दूंगी। अगर मैंने बोल दिया नो, तो नो मीन्स नो, आसमान भी नीचे आएगा, मैं वो चीज नहीं दूंगी। क्योंकि वो कितना भी होके अपनी पूरी ताकत लगाएगा, फिर उसको पता है कि मेरी यहाँ पे भी मेरी भाई नहीं चलने की, थोड़े दिन में कम हो जाएगा। बट अब उसको उतनी मेहनत के बाद आपने रोना पिटना दादी अरे दे दे, वो उसकी रोने की सारी मेहनत खराब हो गई, क्योंकि उसको वो चीज मिल गई जिसके लिए मना किया गया था। तो उसने क्या सीखा, जिद करने से मेरे काम बनते हैं। तो प्लीज अगर जिद कर रहा है बिल्कुल मत दो, देना है एक बार में दे दो, मना कर दिया तो आपका नो नो होना चाहिए। बच्चों को नो की आदत होनी चाहिए। आपको पता है यस बोलने हर टाइम, ठीक है ओके यस यस यस, फिर कल उसको कोई नो बोल देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। हम बचपन में उसे नो बोलते ही नहीं है कभी भी। क्या एक ऐसे इतने केसेस हो गए, यू नो, इवन द चाइल्ड हैज किल्ड हिज पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने उसको मना कर दिया था किसी चीज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है उनके अंदर। जब तक मिल रहा है अच्छा लग रहा है सब कुछ, जिस दिन आप कुछ चीजें कट ऑफ करोगे उस दिन आप बुरे लगने लगोगे। तो बॉन्ड मनी से, पैसे से मत बनाइए, टाइम से, अपने इन्वेस्टमेंट टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपने बच्चों में, वैल्यूज डालिए, उससे बनेगा। क्लियर बाउंड्रीज समझ में आ गया कि क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज माननी है, ये नहीं माननी है, यही मिलेगा ये नहीं मिलेगा, क्लियर है, बच्चे को पता है। अब उसको थोड़ा देना पता है नहीं मम्मा ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती। क्रिएट ए कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट जहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वो बच्चा देख रहा है कि नहीं ये एक ही आदमी लगा पड़ा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, उसको कॉपरेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कॉपरेशन किसे कहते हैं। जहाँ पे आप भी इन्वॉल्व हो रहे हो, फादर भी इन्वॉल्व है, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना है, उन्हें पता होना चाहिए कॉपरेटिव एनवायरनमेंट क्या होता है, कहाँ पे कॉपरेट करना चाहिए, कहाँ पे मदर को हेल्प चाहिए तो फादर इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे फादर को हेल्प चाहिए तो मदर कैसे हेल्प करती है। वो जब देखेगा तभी तो करेगा ना। अगर आप सिर्फ बैठे रहते हो महाराजा की तरह, मदर सब कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली वो क्या देख रहा है, कॉपरेशन है ही नहीं, सब अपना अपना ही काम करते हैं, या फिर मदर को सारा काम करना पड़ता है। फिर वो फीलिंग्स ऐसे आती है, आपकी आपस की रिलेशंस खराब होती है, बच्चे को सब गलत समझते हैं। एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स विदाउट फियर एंड जजमेंट, ताकि उन्हें मौका मिले कि वो अपनी बात भी रख सके माँ बाप के आगे। मॉडल द बिहेवियर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज है, सबसे आखिरी की चीज है कि बिहेवियर मॉडल करना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम बच्चे से बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलना, लेकिन कोई दरवाजे पे आता है मना करते पापा घर में नहीं है, तो कहाँ से हो गया? बोलना तो हम कर तो वही रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं, तो बच्चा क्यों करेगा? तो पेरेंट्स आर encouraged to model effective communication skill in children with their interactions with children, demonstrating respectful and empathetic communication set a powerful example for children to follow. तो हम जो हैं मेरा बच्चा वो बनेगा, जो हम उसके सामने करेंगे वही वो करेगा, फिर मुंह से बोलने से नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछना है बताना है, यू कैन। थैंक यू। थैंक यू। Any questions? तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि स्कूल में जो होमवर्क है वो फोन पे आता है। पेज का जो है फोटो क्लिक करके भेज देते हैं हम्म। तो स्कूल क्यों नहीं, मतलब तो वही स्कूल के अंदर पेज के ऊपर नोट करके ये दो कि जो लास्ट आपका क्वेश्चन है, जो स्कूल इन्वॉल्व हो रहा है, वो मैंने भी बोला कि मुझे भी ये चीज एक खड़क होगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस और ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो वही ऑलरेडी बच्चों को बहुत इन्वॉल्व कर रहा है, तो अब हम एक्स्ट्रा दें स्पेशली वो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत देख रहा है, पहले ही बहुत देख रहा है। दूसरी चीज ये कि ये जो चीजें हैं ये आप तक महदूद हो सकती हैं। आपको पता चल गया ना होमवर्क क्या है, बच्चे को थोड़ी दिखाना है, आपको वो पन्ना खोलना है बच्चे के लिए। तो बच्चे का तो रोल आता ही नहीं है, मेरे पास भी आता है होमवर्क,
क्लास सारा ये लेके आना है, कल ये बना के लाना है, तो करना तो मुझे पड़ रहा है ना वो चीज। बच्चे को फोन थोड़ी देते हैं, देखो तो मैम ने ये दिखाया है, तुम्हारा काम आया है। वही चीज मैं बोल रही हूँ कि आप अपने तक रखें, बच्चों को मत दें कि तुम पढ़ ले। फोन से पढ़ाई कर रहा था, जो मेरे बहुत सारा होता है ना, फोन से पढ़ाई कर रहे थे, तो बुक तो आप ही खोल के दोगे ना बच्चे को, आपको पता है कि होमवर्क क्या है, बच्चे को इन्वॉल्व मत करो उतना उस चीज में। और दूसरा आउटडोर एक्टिविटीज के लिए मैं सबको एंटरटेन करती हूँ। यहाँ पे तो अब काफी ताइक्वांडोज के आसपास खुले रहते हैं कहीं ना कहीं, मेरे भी घर के पास था, इधर शाहीन बाग में या अबू फजल रोड पे भी है। तो अगर ऐसी चीजें हैं जो नियर बाई आप सर्च किए कि कोई भी छोटी सी जगह जहाँ लोग आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो आप इन्वॉल्व कर दीजिए। स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके एक घंटा उसको भेजिए वहां पर जो नियर बाई प्लेस है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी कई जगह है, मेरी बेटी खुद जा रही है, और भी लोग हैं जिनको मैंने इनकरेज किया कि प्लीज आप घर के, क्योंकि बच्चा एक्टिविटी देखो चाहता है, वो घर में रहेगा तो क्या करेगा फिर, वो अल्टीमेटली फोन और टीवी देखता है, क्योंकि उसका कोई स्ट्रक्चर्ड रूटीन नहीं है। उसका एक रूटीन होगा तो वो उस रूटीन से ही चलेगा कि भैया अभी वो इधर जाती है, फिर हाफिज जी आते हैं, हाफिज जी से पढ़ाई करना है, फिर हमें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। उनके पास टाइम ही नहीं होगा इतना कि वो और किसी, और एक घंटा खेलना है तो खेलने में आप उसकी एज अप्रोप्रिएट चीजें ला के दें, पजल ला के दें, उसको खुद करें, चलो आओ दोनों मिलकर बनाते हैं, देखिए कौन जीतता है। कैरम खत्म हो गया, लूडो खत्म हो गया, लाइए घर में आप सब मिलके खेलिए। वो टाइम आप कब देंगे, वापस नहीं आएगा जो चला गया। अभी तो हमें लग रहा है कमाने में लग रहा है, पर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो जो टाइम जो आपका बच्चे का है वो नहीं आएगा वापस। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए। Dr. Para, या isn't it? I believe rather than parenting, हम बच्चों को सिखाने की जगह, आपको लगता है कहीं हमें एज ए पेरेंट एक दूसरे को पहले सेशन चाहिए, like me as a mother or obviously as a father, like I'm saying, a father and a mother both need to understand first, rather than we then reaching up to our children and making them understand. the first thing which I told you that the पहली चीज थी पेरेंट सेल्फ केयर। तो पहले तो पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, या हम कहाँ पे गलत है, या मुझे कोई चीज नहीं मालूम है तो कहाँ पे हम हेल्प लेने जा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई बच्चे आते हैं, पेरेंट अपना बच्चा लाते हैं कि इस बच्चे में ये दिक्कत हो रही है, बट जब मैं पूरा रिसर्च करती हूँ तो मुझे ये पता चलता है दिक्कत बच्चे में नहीं है, दिक्कत माँ बाप में है। तो काउंसलिंग पेरेंट्स की होती है रादर देन बच्चों की, तो ये बहुत जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चा 9 इयर्स का है, अच्छा पढ़ता है और बीए से करता है, लेकिन हम लोग बैठे होते बातें करते हैं तो बात को कैच करता है जी कि बीच में बोल पड़ता है वो। जी। हम उसे बोलते हैं बाबू छोटा है ना, बोल बीच में, मतलब अगर कभी वो बच्चों को रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं यार तू बड़ा हो गया थोड़ा सा, वो कहता है तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मैं बड़ा हूँ या बच्चा हूँ। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे कहते कभी तो हम कहते हैं आप बड़े हो गए हो, चलो अपने बहन को दे दो, फिर हम कहते हैं नहीं अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो, अभी चुप रहो। ये बड़ा कंफ्यूज है, वो हाँ। बोलता है हमें बोलता है आपको पहले डिसाइड करना है। हाँ इसके लिए क्या करना है? हाँ, तो हमने वही बोला ना, हम क्या से हमें बोलने से पहले जज करना है कि हम बोल क्या रहे हैं। उसको ये ना बोल के कि तुम बड़े हो छोटे हो, उसको वही बोलिए जिसकी जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट यूज ही मत करो ना, आप बड़े हो आप छोटे हो, डोंट यूज इट। अभी ठीक है, अभी आपसे भी सुन लेंगे, आपकी बात भी करेंगे, ओके ठीक है, अभी आपको सुना जाए, एंटरटेन दैट वे। उनको ये मत बोलो अब बड़े हो गए छोटे हो गए, वो वर्ड्स ही यूज मत करो। So basically we should watch the statement, we should read things, हमें पहले बोलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये नाम वालेकुम सलाम। क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, जो टॉपिक था उसका डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, जी कम्युनिकेशन, तो उसमें जैसे आपने सुनाया कि बच्चे जब आपके पास आए तो आप हाँ इस तरह का आंसर ना दें, जी बट हम लोग जिस माहौल में बड़े हुए हैं ज्यादातर यही देखते आए हैं, पेरेंट्स बच्चों को हाँ ये चलो इस तरह से, जी क्योंकि पेरेंट्स इस समय बिजी होते हैं, बच्चा कुछ काम कर रहे हैं या उनके पास आंसर नहीं होता है, बेसिकली आंसर नहीं होता बच्चों का, तभी वो इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो इस चीज को पेरेंट्स किस तरह से हैंडल करें, मतलब वो तो मेहनत में है, हर इंसान की मेहनत में है कि बच्चा आएगा, अगर हम काम कर रहे हैं उस समय आप झिड़क देते हैं, तो वो चीज हमने डिस्कस करी है जी, वही चीज हमने डिस्कस करी है कि हम अगर 2 मिनट पॉज कर लें और उसको बोले ठीक है आ जाओ बात करते हैं, उसको एक बार समझा दे, या उसको सिंपली बोल दे बेटा अभी ना मैं बिजी हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे।
लेट देम, जो आपको करना है वो बोलो। पहले हूँ हाँ ठीक है अभी चल, एक बार होता है ना कि अभी कहीं पर आए हुए बच्चा कह रहा है चलो चलो चलो, तो हम बोलते हैं अभी चलने हैं, अभी चलने हैं, अभी चलने। डोंट डू दैट। उसको सिंपली बोलो अभी ना 2 घंटे बाद जाएंगे, आप आराम से बैठो। सिंपल। जो करना है वो बोलो, जो नहीं करना वो मत बोलो। हम क्या करते हैं, अभी चल रहे हैं, अच्छा कल ले चलेंगे, अच्छा परसों ले चलेंगे। अब उसको क्या मैसेज जाता है, ये तो सिर्फ कहते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। प्रॉमिस मत करो। प्रॉमिस करना है तो उस चीज को पूरा करो, वरना मत करो। तुम ये कर लो, मैं ये दिला दूंगा, फिर नहीं दिलाया, बच्चे पे क्या इंप्रेशन गया, ये तो बस बोलते हैं करते कुछ नहीं है। तो बी वो स्टेटमेंट यूज कीजिए जो आप कर सकते हैं। अभी एक थप्पड़ मार दूंगा, अभी मार दूंगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है कभी। या तो बोलो मत, या फिर उस एक्शन को करो कभी भी। सिंपल। ठीक है अभी आपको, अभी मैं बात करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं बात करूंगा, अभी बिजी हूं ना, अभी बात करते हैं। तो क्यों उसको सर पे रखना है अपने, वो वादा क्रिप करेगा, आप भी हाँ हाँ कर, वो बेटा हाँ बताओ क्या बात है, ठीक है अभी रुक जाते हैं ना 2 मिनट, अभी मैं बिजी हूँ, काम कर लेंगे, फिर आपका मेरा टाइम होगा। पहले तो एक अभी एक थोड़ा सा ना टाइम बना लो। होता क्या, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, हमारी बच्चे से जो कंस्ट्रक्टिव बात होती है वो नहीं होती, वो हमसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। ठीक है हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन 3 दिन कम से कम, ठीक है अभी ये 1 घंटा आपका मेरा है, आपको कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़े बच्चे केस में ये काम करता है, छोटे तो आपको क्योंकि उसी टाइम अटेंशन चाहिए होती है, वो छोटा होता है तो उसको बोल सकते हैं ठीक है तो अभी आपसे बात करेंगे, फिर आपको स्पेशली जाना है अपने काम के बाद, ठीक है बेटा आप आए थे ना, आपको कुछ बात करनी थी, आज बात करते हैं। लेकिन जब बड़ा बच्चा है तो आप उसको एक स्पेशल टाइम भी दे सकते हैं कि ठीक है रोज पापा, हाँ मेरे पापा मुझसे बैठते हैं, मुझसे बात करते हैं और बोलते हैं मुझे, उस टाइम आपका फोन, आपकी गैजेट, आपकी चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, आप आपके बच्चे के साथ होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुझे ये पूछना था कि we know our kids, right? And we can control them. But अपने बच्चे दूसरे बच्चों से मिलते हैं, हम लोग कभी रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, तो उनसे वो चीजें जल्दी सीख जाते हैं। कभी कभी बहुत सारी गलत चीजें जो हमने कभी सिखाई नहीं, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए अभी क्योंकि एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हमारा एक्सपोजर है, हम घर में तो कर भी सकते हैं, लेकिन बच्चा मेरा बाहर भी जा रहा है और एक्सपोज होता है कई चीजों से, स्कूल में अलग वैरायटी ऑफ पेरेंटिंग वाले बच्चों के साथ आता है। बट अगर आपने अच्छी करी है घर में, तो वो बच्चा उतना जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता, उसे पता है ये मेरे घर में अलाउड नहीं है। और दूसरे ये कि वो वर्ड्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो सबके साथ होता है, वो एक टाइम के साथ, बट दे नो कि ये मेरे घर में, एंड यू हैव टू टेल देम। ये कहाँ से सीख रहे हैं, ये तो आप बोलते ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे बात नहीं करते ना बेटा। टेल देम कि आप गलत हो और ऐसे बात नहीं करना है, जिस क्लियर देम। उसको ज्यादा इंटरटेन ही नहीं करना, भूल नहीं देना कि अच्छा ऐसे बोल दिया, कैसे बोला, तुम्हारी ये डांट तो डांट, वो लंबा खींचना ही नहीं है। ऐसे तो नहीं बात करते आप बेटा, ऐसे तो बात ऐसे नहीं बोलते हैं, लेट देम गो। आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप तो ऐसे नहीं करते। अभी कल का इंसिडेंट मैं अपनी बेटी के ही साथ थी, वो सामने मेरे बराबर बैठी थी, जो मैंने आपको बताया कि उसकी मदर उसको, तो वो मेरे से बोल रही मम्मा ये तो बहुत बच्चा अच्छा नहीं है, इसको समझ में नहीं है, ये कहना नहीं मानता। मैंने कहा बेटा वो नहीं समझ रहा, आप मत देखो उसकी तरफ, क्योंकि वो उसे देख रहा था, कहता मम्मा ये मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। मैंने कहा आप मत देखो, सी आउटसाइड। तो हमें थोड़ा सा अपने बच्चों को रखना कि आपसे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हो रहा है उनके यहाँ होता होगा, बट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा बहुत आएगा, आपका पूरी लाइफ यही है, क्योंकि बाहर हर तरह का बच्चा आता है, हर तरह का एक्सपोजर होता है। अभी ये छोटे छोटे बच्चे बहुत अलग तरह से ही बात करने लगे, ये बस में जाते हैं, ये कैसे क्या क्या बातें होती हैं, क्योंकि हर एज का बच्चा बस में जाता है, वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आजकल इतना, क्योंकि बहुत डिजिटल मेन है ये, आप समझ लीजिए। क्योंकि बच्चा जो देख रहा है ये नेटफ्लिक्स और ये क्या क्या मूवीज, उनमें क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं, फिर वो बच्चा दूसरे बच्चे से सीख रहा है। हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे, बट हम बहुत गलत, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारी लाइफ का है, जिंदगी भर का साथ है इसका। इसलिए इन चीजों को लिमिट करके एक हेल्दी इन्वायरमेंट, और हम आपस में जितना इन्वॉल्व हो सके वो ज्यादा बेटर है। आप जितना खुद से सिखा सके, टेक्नोलॉजी को उस लेवल से यूज मत करें, पॉजिटिव वे में यूज करें। ये फिल्म मूवीज, क्योंकि आजकल इतना ओपन हो गया जिसकी जरूरत नहीं थी, वर्ड जो यूज करते हैं वो किस कदर के खराब हैं, आपके बच्चे को खराब कर रहे हैं। और हम समझ ही नहीं रहे कि मेरा बच्चा क्या है, ठीक है देख ही तो रहा है मूवी, बट वो कैसी है पहले हम देखें, फिर सोचें कि मेरे बच्चे को दिखाएं। हर मूवी हर बच्चा नहीं देखता है, हमारा रूल है, ठीक है ये हम दिखाएंगे, ये नहीं दिखा सकते, नहीं ये नहीं देख सकते। मेरी बेटी बोली भी मेरे को ये देखना, मैंने कहा नहीं वो नहीं देख सकते, अभी हम नहीं दिखाएंगे, अभी आप बड़े नहीं हुए उतने, सिंपल बोल दिया मैंने। जी हमें पता है कि यहाँ का माहौल उतना अच्छा नहीं है, बच्चों में बाहर गालियाँ दे रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, तो मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं।
तो बाहर जाने नहीं देते तो वो नहीं सीखता है, बट वो नहीं जाने से भी नुकसान ही है और जाने से फिर वो सीख के आता है नुकसान ही है, तो उसके लिए क्या करें? वही मैंने आपको बोला ना, अब इतना बड़ा बच्चा है, इतने दिन में तो आपने इन्वेस्ट किया है ना उसमें टाइम, उसको भी मालूम है कि ये मेरे घर के रूल नहीं है, मेरे माँ बाप इसको एंटरटेन नहीं करते। मैं भी पहले बाहर अपने निकली हूँ, घर के बाहर आई हूँ, मुझे पता था मेरी बाउंड्रीज क्या है, मैं इतना यही ड्रेस कर सकती हूँ। लोग बिना स्टोल के बिना दुपट्टे के भी डाल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। मुझे पता है ना मेरे घर में मेरे बाप ने मुझे, मेरे माँ बाप ने क्या सिखाया था। ये वर्ड जो आप जहां से आए हो आप उस बात को नहीं भूलो, क्योंकि वो वहां से आपने ये सब बोलना है अपने बच्चे से अभी से कि ये क्या इस्लामिकली आप इस्लामिक को यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा है कि किस तरीके की मॉडल करो ना उसको, उसी में खाली पढ़ने से तो नहीं होता ना। यूज दो थिंग्स कि आप आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, किस तरीके का, ठीक है वो बोल रहे हैं ओके, बट हमारे यहाँ तो नहीं होता है। और अगर वो बच्चा बाहर जा रहा है, आप कहाँ तक महदूद करोगे? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, बच्चा तो बाहर जाएगा, वो एडवर्टीजमेंट भी देखेगा, वो बड़े बड़े पोस्टर्स भी देखेगा, बट हमने उसको घर में क्या सिखाया ये भी बहुत मैटर करेगा टाइम पे। उसको पता होता है कि ये नहीं सही है और ये गलत है, बट बांध के रखने से खराब होगा कि बिल्कुल बांध दिया, अलाउड ही नहीं है। उससे क्या होता है, बच्चा फिर बाद में जब उसको मौका मिलता है तो वो बिल्कुल ही उतर जाता है फिर। सेकंड मैम, जैसे मैंने बच्चों को बोल दिया चलो घूमने चलेंगे, आप ठीक 9 बजे चलेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, 9:30 भी हो गया ना, तो उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो अपन 9 बजे बोला था कल, ठीक है 9:30 चलेंगे। अब चले बच्चे में बैठ गए, सब पहुंचेगी वो, हमने बताया 10 बजे पहुंचेगी, लेट हो गई 11 बजे तक, क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं उस पर, आप तो पहुंचेंगे, आप तो पहुंचेंगे, तो ये कोई इशू तो नहीं है या कि मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों की कि भाई सवाल करते ही हैं, वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और दूसरी चीज, जब आप उन्हें बोल दो कि बेटा ट्रेन लेट हो गई है और देर में पहुंचेगी, तो बट वो बच्चे होते हैं जो छोटे बच्चे हैं वो पूछते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। वो मेरी बेटी भी मुझे ये चाहिए, अभी बोल दे दिला देंगे, फिर भी चाहिए चाहिए, जब तक आप वहां नहीं पहुंचोगे वो 4 बार बोल देगी चाहिए, तो इग्नोर देम, दिस थिंग्स आर ओके। आप एक बार बोल दो बस काफी है। स्कूल से भी कम, जैसे मेरा बेटा है तो वो ना मतलब आप उसे सीधा खड़ा नहीं कर सकते, वो हिलता रहता है, मतलब कि स्कूल से भी कंप्लेन आते हैं। प्रिंसिपल मुझे बोलती है कि एक बार आप अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाओ, तो मैं कहती हूँ किस चीज़ के लिए डॉक्टर को दिखाऊं, तो वो कहती है कि जब असेंबली होती है कुछ भी होता है तो आपका बेटा बिल्कुल सीधे नहीं खड़े होता। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि बाबा तुम सीधे क्यों नहीं खड़े होते? कहता है कि मैं जब तक मैं अगर हिलता नहीं, मतलब वो असेंबली में भी हिलता ही रहता है, कहता है कि मुझे एनर्जी नहीं मिलती है। तो मैम कहती है मुझे कि इसे डॉक्टर को दिखाऊं। मैंने बोला कि मैम ऐसा कुछ इशू नहीं है कि जो डॉक्टर को दिखाना पड़े, तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मतलब दिखाना है या वो नॉर्मल है? पहले भी बोला था कि सीक हेल्प। अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको टीचर बोल रही है, तो देखिए एक विजिट करने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप मिल लीजिए। अगर डॉक्टर को लगेगा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कहीं पर कोई हेल्प देने की, तो वो वैसा जवाब देगा आपको। अपनी पर्सनल इश्यूज ना बहुत सारे होते हैं, हर बच्चे का अपना यूनिक केस होता है, तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जिसको हम मैनेज कर सकते हैं उसको अलग तरीके से। जी, तो वही तो मैं बता रही हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन की वही तो बात कर रही हूँ कि आपको अगर लग रहा है आपका बच्चा एक 3 महीने 6 महीने, मैं बच्चे पैदा होने से लेकर देखती हूँ, आपको पता है, 3 महीने का बच्चा भी मैं देखती हूँ। बट क्या देखती हूँ आप, क्योंकि ये लेवल ही नहीं है किसी का, वो समझ ही नहीं पाता कि ये 3 महीने के बच्चे में भी कोई इश्यूज आ सकते हैं, बिहेवियर इश्यूज आ सकते हैं, 6 महीने में भी आ सकते हैं। वो बुरी तरीके से रोता है क्योंकि उसकी मर्जी काम नहीं होते, सर पटकता है, बैंग करता है, ये सब इश्यूज हैं। हमें क्या लगता है बच्चा है, नहीं बोल रहा है बच्चा है बोल लेगा, बट नहीं, आपको एड्रेस करने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा 2 साल तक नहीं बोल रहा है, आपको मिलने की जरूरत है, आपको हेल्प चाहिए। और अगर आपका इश्यू, आप आइए पर्सनली मिले, क्योंकि हर बच्चे का ना अपना केस होता है, रीजन क्या है, क्यों हो रहा है, और उसको फिर घर में कैसे ट्रीट करना है, तो ये तो पर्सनल इश्यूज है, आप आके मिल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं किसी से। Thank you, ma'am. Do we have another question? ओके, जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे हस्बैंड जो है वो जब खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पे अक्सर मोबाइल यूज करते हैं। जी जी तो पूरा टाइम मतलब जब तक उन्हें खाना नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जी, बहुत मना करती हूँ, मगर वो बोलते हैं ये भी मेरी खुदा है। अच्छा, हाँ, तो मैं जब तक ये न्यूज ना सुनूं या इश्यूज ना सुनूं तो तब तक मुझे वो ठीक नहीं थी। जी तो बच्चे भी एक्चुअली देख रहे थे कि वो भी सब खाती कराए थे। जी तो मैं सोची उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर। और अक्सर मतलब 2-3 महीने के बाद
मेरे फादर इन लॉ आते रहते हैं, जी तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जी जी। तो उन्हें कैसे हैंडल करें? वही, ये तो पर्सनल केसेस हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, ये एक पर्सनल केस है जिससे आपको फिर काउंसलिंग की हेल्प चाहिए। आपको फादर के, अपने हस्बैंड की भी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि वो भी एडिक्टेड है जी। तो उसमें तो फिर आना पड़ेगा ना मिलने के लिए, वो सोल्यूशन ऐसे तो नहीं हो पाएगा, उनको भी बात करनी पड़ेगी उनके साथ। अभी तक यहाँ थे लेकिन मेरा बच्चा इधर पढ़ता है तो उसको छोड़ने के लिए तो वो तो आना पड़ेगा मैम, आना पड़ेगा, सेशन के लिए आना पड़ेगा हो सकता है जी। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।